नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनवी क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं महायान पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया एग्जामिनेटर महायान करंट अफेयर्स 2026 के बुक में दिया हुआ लास्ट 6 मंथ का वन लाइनर। काफ़ी अच्छी वन लाइनर है और बुक भी काफ़ी अच्छी है, आप इसे एक बार जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं जनवरी 2026 के संपूर्ण घटनाक्रम के। मंथ वाइज अलग किया गया है, जनवरी 2026 का रहेगा, उसके बाद फरवरी 2026, मार्च 2026, इस तरह का जो है बढ़ते हुए क्रम में रहेगा और एक महीने के पूरे घटनाक्रम को एक जगह जो है सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में इंदौर में नगर निगम के नल से दूषित जल के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संकट ने शहरी शासन व्यवस्था, विशेषकर शहरी जल प्रबंधन प्रणाली की संवेदनशीलता और कमजोरियों को उजागर किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने इंदौर की इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। सरकार ने खेलो भारत नीति 2025 के तहत खेल प्रशासकों के क्षमता निर्माण पर एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट खेल विभाग को सौंप दी है। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने की है। इस नीति का उद्देश्य यह है कि वर्ष 2036 तक भारत को शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में शामिल करना एवं 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लक्ष्य को जो है समर्थन प्रदान करना है। भारत की आगामी 16वीं जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाली है। इसके मुख्य चरणों और विशेषताओं को नीचे दी गई तालिका और बिंदुओं से जो है वो समझा जा सकता है। प्रथम चरण में क्या होगा कि मकान सूचीकरण होगा, हाउस लिस्टिंग होगा, समय जो है अप्रैल से सितंबर 2026 तक। द्वितीय चरण में जनसंख्या की मुख्य गणना होगा, फरवरी 2027 में निर्धारित है। अपवाद में हिमपात वाले और दुर्गम क्षेत्र लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो है सितंबर 2026 से पूर्व से ही संपन्न हो गया। नेक्स्ट है जनगणना 2027 के संदर्भ में स्वप्रगणना पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने की जो है सुविधा देना है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP के अंतर्गत लैंड स्टैक और राजस्व शर्तों की शब्दावली GORT का शुभारंभ किया गया। लैंड स्टैक और राजस्व शर्तों की शब्दावली जो है शुभारंभ किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कायाकल्प योजना 2024-25 के तहत एम्स पटना को राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से उर्दू भाषा में नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 से 2025 के बीच लाल किले से दिए गए स्वतंत्रता दिवस भाषणों का जो है संकलन है। भारत सरकार देश भर में भूकंप का पता लगाने की क्षमता को मजबूत करने के लिए 100 नई भूकंपीय वेधशालाएं सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी स्थापित कर रही है। बिहार के अत्यधिक संवेदनशील सिस्मिक जोन 4 और 5 होने के कारण इसमें से 6 केंद्र विशेष रूप से राज्य के लिए प्रस्तावित है। कहाँ पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रोहतास, सासाराम में और औरंगाबाद में। उड़ीसा भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो व्यवस्थित डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD रजिस्ट्री की योजना बना रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ बे में श्री विजयपुरम में भारत के पहले ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। गिलियन बैरे सिंड्रोम का प्रकोप मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा कस्बे में सामने आया है। यह एक ऑटो इम्यून विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही नसों पर जो है हमला कर देती है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के 94 लाख चिन्हित गरीब परिवारों को जरूरत पड़ने पर रोजगार हेतु 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि सहायता के रूप में देने की घोषणा की गई है। यह सहायता राशि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत जो है प्रदान की जा रही है। बिहार के पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के कैथबलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े सहस्त्रलिंगम शिवलिंग 33 फीट ऊंचा और 210 टन वजनी की स्थापना की गई है। इसे एक ही ग्रेनाइट पत्थर से जो है तराशा गया है। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 भारत की पहली इंटरनेशनल मल्टी स्टेज प्रो साइकिलिंग रेस के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को जो है नियुक्त किया गया है। पूर्णिया बिहार से GI टैग प्राप्त मखाने को दुबई के लिए पहला समुद्री निर्यात जो है किया गया। भारतीय युवाओं के कौशल बढ़ाने हेतु भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने फ्रांस के सहयोग से कानपुर में राष्ट्रीय वैमानिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की जो है घोषणा की है। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला समर्थ पंचायत पोर्टल के द्वारा संपत्ति कर संग्रह करने वाला देश का पहला जिला बन गया।
दिल्ली सरकार ने रेबीज कुत्ते से काटने पर से होने वाली इंसानी मौतों को शून्य करने का लक्ष्य बनाया है। साथ ही डिजीज एक्ट 1997 के तहत ह्यूमन रेबीज को नोटिफाइबल बीमारी घोषित करने का जो है फैसला किया है। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IICDEM 2026 में ईसीनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म का शुरुआती संस्करण बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सफलतापूर्वक उपयोग किया जा चुका है। हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन WIF द्वारा नई दिल्ली में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स RNI लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक विमर्श को सख्ती से उत्तरदायित्व की ओर स्थानांतरित करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस और उसके आसपास ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक हमले किए। इसके परिणाम स्वरूप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया। हमले की आलोचना रूस और चीन के साथ साथ लैटिन अमेरिकी, कोलंबिया, ब्राजील, मेक्सिको, चिली, पनामा, क्यूबा जैसे देशों ने गहरी चिंता व्यक्त की और इस कार्रवाई की आलोचना की। हमले के समर्थन अर्जेंटीना, पराग्वे, इजराइल ने नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कदम के रूप में अमेरिकी ऑपरेशन की प्रशंसा की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की पकड़ और जबरन निर्वासन को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 का सीधा उल्लंघन माना गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक राष्ट्रपति ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठनों और 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं में भागीदारी तथा वित्तीय योगदान समाप्त करने का निर्णय लिया, यानी टोटल जो है 66। भारत ने वाशिंगटन DC में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस की उद्घाटन बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। यह बोर्ड अमेरिकी 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना, गाजा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना का एक मुख्य हिस्सा है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2803/2025 द्वारा समर्थन दिया गया है। 2026 में जो है विश्व आर्थिक मंच WEF में अपने भाषण के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक नया एजेंडा प्रस्तुत किया। इसे थर्ड पाथ, तीसरा मार्ग कहा गया है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन प्रतिद्वंद्विता और कमजोर होती नियम आधारित विश्व व्यवस्था के बीच दुनिया के लिए पेश किया गया है। थर्ड पाथ या कॉर्नी सिद्धांत मुख्य रूप से मूल्य आधारित यथार्थवाद, वर्चस्ववादी शक्तियों के खिलाफ मध्यम शक्तियों के सहयोग और परिवर्तनशील ज्यामिति की नीति पर जो है वो आधारित है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 विश्व आर्थिक मंच WEF ने जारी की है। इस रिपोर्ट में भू आर्थिक टकराव को सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक जोखिम के रूप में जो है पहचाना गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में शुरू की गई पैक्स सिलिका पहल में भारत शामिल हो गया है और पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। इसके अतिरिक्त भारत ने घोषणा की द्विपक्षीय परिशिष्ट के रूप में भारत अमेरिका AI अवसर साझेदारी पर एक संयुक्त वक्तव्य पर भी हस्ताक्षर किए। स्पेन हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI में शामिल हुआ। हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI एक गैर संधि आधारित जो है स्वैच्छिक व्यवस्था है। IPOI को भारत ने 2019 में शुरू किया था। इसे बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है भारत ने सक्सगाम घाटी में चीन की अवसंरचना परियोजनाओं पर औपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज कराई है। यह लद्दाख में काराकोरम जल संभर के उत्तर में सामरिक अवस्थिति वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह भारत का जो है अभिन्न अंग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिएगो गार्सिया को लेकर चिंता जताई है। यह मामला यूनाइटेड किंगडम द्वारा डिएगो गार्सिया को मॉरिशस को लौटाने से जुड़ा है। डिएगो गार्सिया पर अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा मौजूद है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित यह एक प्रवाल द्वीप कोरल एटोल है। यह चागोस द्वीप समूह का जो है वो हिस्सा है। भारत के विदेश मंत्री ने वाइबर ट्रायंगल के साथ भारत की पहली भागीदारी में हिस्सा लिया। यह फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय गठबंधन है। इसकी स्थापना 1991 में जर्मनी के वाइमर शहर में जो हुई थी। चीन ने हाल ही में उत्तर पश्चिमी शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग 22.13 किलोमीटर का जो है उद्घाटन किया। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त करने का जो है आदेश दिया है। मलेशिया व इंडोनेशिया एलन मस्क की कंपनी XAI द्वारा विकसित AI चैटबॉट ग्रोक पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के पहले देश बन गए। अपेडा ने हाल ही में कर्नाटक के 3 GI टैग वाले उत्पाद नजनगुड़, रसाबाले केला, मैसूर पान के पत्ते और
इंडी नींबू को मालदीव में जो है एक्सपोर्ट किए गए। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में महत्वपूर्ण ऊर्जा समझौतों के बाद कतर के पश्चात भारत दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आपूर्तिकर्ता जो है वो बन गया। विश्व आर्थिक मंच ने विश्व स्तर पर 5 नए चौथी औद्योगिक क्रांति IR 4.0 केंद्र स्थापित करेगा, जिनमें से एक आंध्र प्रदेश में होगा। यह मुंबई 2018 और तेलंगाना 2023 के बाद भारत में तीसरा जो है वो केंद्र होगा। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में मलेशिया सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाकर प्रधानमंत्री के कार्यकाल को पद को अधिकतम 10 वर्ष तक के लिए जो है सीमित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया एवं लाइबेरिया है। उनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष के लिए होगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष जो है वो घोषित किया है। यूएई ने 2026 को परिवार वर्ष घोषित किया। यूएई ने 2026 को परिवार वर्ष घोषित किया है। भारतीय सेना द्वारा 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का जो है वर्ष मनाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी जो है शामिल है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापान का काशिबा जाकी कारिबा है, जिसे 15 साल बाद पुनः चालू किया गया है। अब आइए आर्थिक घटनाक्रम देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने राज्य वित्त 2023-24 प्रकाशन का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसमें वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक के 10 वर्षों की प्रवृत्ति का विश्लेषण शामिल है। राज्यों का अपना कर राजस्व SOTR सबसे बड़ा घटक लगभग 47%, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 21.34% 2014-15 से बढ़कर 29.77% 2023-24 में जो है हो गई है। राजस्व परिव्यय कुल व्यय का 80 से 87% था। प्रतिबद्ध परिव्यय वेतन, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी ने राजस्व व्यय को आधे से अधिक हिस्सा अवशोषित किया, जो 2023-24 में 51.76% तक पहुंच गया। 18 राज्यों ने 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित GSDP के 3% की सीमा से अधिक राजकोषीय घाटा जो है दर्ज किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने आधार वर्ष 2024 के साथ नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI जारी किया है। आधार वर्ष 2024 के अनुसार अखिल भारतीय CPI पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर 2.7% है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति दर क्रमशः 2.73% और 2.77% है। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक CFPI पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर 2.13% है। नए बास्केट में कुल भारांश वाली वस्तुओं की संख्या 358 होगी। वस्तुएं 259 से बढ़कर 308 और सेवाएं 40 से बढ़कर जो है 50 हो जाएगी। इस सूचकांक में अखिल भारतीय शहरी और ग्रामीण पहली बार ग्रामीण किराया शामिल किया गया है, क्षेत्र शामिल किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र शामिल किया गया है। इस सूचकांक में खाद्य और पेय पदार्थ का भारांश सर्वाधिक भारांश जो है 36.75% है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने 1 जनवरी 2026 को डेटा फॉर डेवलपमेंट विकास के लिए डेटा थीम के तहत अपना नया लोगो और शुभंकर सांख्यिकी लॉन्च किया है। यह पहल देश के आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में आंकड़ों की भूमिका को सुदृढ़ करती है। लोगों के प्रमुख प्रतीक और उनके अर्थ निम्नलिखित हैं। अशोक चक्र, लोगों में शामिल अशोक चक्र सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है। रुपये का चिन्ह, अशोक चक्र के ठीक मध्य में स्थित यह चिन्ह आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय विकास में सांख्यिकी के महत्व को जो है उजागर करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया पहल के 1 दशक पूरे होने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना RBIOS 2026 RBI विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाले सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई है। यह 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। विनियमित संस्था या शिकायतकर्ता निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। RBI ने भारतीय रिजर्व बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण लक्ष्य और वर्गीकरण दिशा निर्देश 2025 जारी किए। लघु वित्त बैंकों के लिए PSL लक्ष्य को उनके समायोजित निबल बैंक ऋण ANBC के 75% से घटाकर 60% जो है कर दिया गया है। बैंकों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC को सहकारी समितियों के आगे ऋण देने के लिए दिए गए ऋण को अब आधिकारिक तौर पर PSL के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
बैंकों को कृषि और एमएसएमई को दिए गए निर्यात ऋण को पीएसएल ऋण के रूप में मानने की अनुमति दी गई। भारत और विश्व बैंक के बीच 2026 से 2031 अवधि के लिए नया देशीय साझेदारी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत भारत को 8 से 10 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कोकिंग कोल को एमएमडीआर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग डी में शामिल किया गया है। इस अनुसूची में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों को सूचीबद्ध किया गया है। यह निर्णय खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने और घरेलू इस्पात क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में कोकिंग कोल की रणनीतिक भूमिका को मान्यता देता है। वर्तमान में इस्पात क्षेत्र की कोकिंग कोल की लगभग 95% आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। इससे बहुत अधिक विदेशी मुद्रा देश से बाहर जो है चली जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में विश्व में चांदी के कुल व्यापार का लगभग 21.4% आयात किया। इससे भारत फिनिश्ड सिल्वर का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को 2030 से 31 तक जारी रखने का फैसला किया। साथ ही लघु उद्योग बैंक सिडबी के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि को भी मंजूरी दी। सरकार ने गायों की 2 नई कृत्रिम नस्लों करण फ्राइज और वृंदावनी का पंजीकरण किया है। ये नस्लें अधिक दूध देती है। साथ ही सरकार ने देसी नस्ल की कुछ नई गायों और भैंसों को भी मान्यता दी है। इनमें मेदिनी झारखंड के, रोहिलखंडी उत्तर प्रदेश के और मेल घाटी महाराष्ट्र जो है शामिल है। मुंबई की 18 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय बनी। ऐसा करने वाली वह दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। पहली सबसे कम उम्र की महिला स्कॉटलैंड की मोली ह्यूजेस है। कैबिनेट द्वारा अटल पेंशन योजना का वित्त वर्ष 2030 से 31 तक विस्तार कर दिया गया है। अटल पेंशन योजना एपीवाई का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में आय सुरक्षा 60 वर्ष की आयु के बाद योगदान के आधार पर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 की ग्रांटेड मासिक पेंशन जो है प्रदान करना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल ने पूर्ण पैमाने के सक्रिय रूप से ठंडे और लंबी अवधि वाले स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक ग्राउंड टेस्ट किया है। यह स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद स्क्रैमजेट इंजन के उड़ान परीक्षण का प्रदर्शन करने वाला भारत जो है चौथा देश है। 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया इसरो का PSLV C-62 EOS-N1 मिशन तीसरे चरण PS3 में तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा संचालित इस मिशन में तीसरा चरण समाप्त होने के पास रॉकेट में रोल रेट डिस्टर्बेंस अत्यधिक घूर्णन देखा गया, जिससे रक्षा उपग्रह EOS-N1 और 15 अन्य पेलोड निर्धारित कक्षा तक जो है नहीं पहुंच पाए। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सेल के नेतृत्व में एक संघ ने IN स्पेस E के साथ मिलकर भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन US उपग्रह समूह को विकसित करने के लिए समझौता किया है। पिक्सेल के नेतृत्व वाले इस संघ में पेयर साइट स्पेस, साइट श्योर एनालिटिक्स इंडिया और ध्रुव स्पेस जो है वो शामिल है। WEF ने विश्व स्तर पर 5 नए चौथी औद्योगिक क्रांति IR 4.0 केंद्रों की घोषणा की। इनमें से एक केंद्र भारत के आंध्र प्रदेश में भी स्थापित किया जाएगा। मुंबई और तेलंगाना के बाद यह भारत में इस तरह का तीसरा केंद्र होगा। IR 4.0 उस वर्तमान युग का वर्णन करता है जिसमें डिजिटल, भौतिक और जैविक तकनीकें आपस में मिल रही हैं, जैसे कि AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि। अगला है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों की ट्रैकिंग, सुरक्षा और रिसाइकलिंग को बेहतर बनाने के लिए बैटरी पैक आधार संख्या BPN के मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें प्रत्येक बैटरी को 21 अक्षरों की एक अनूठी डिजिटल ID कोड के साथ जो है QR कोड के साथ अनिवार्य की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2026 के अंत तक वाहन से वाहन V2V संचार तकनीक को अनिवार्य रूप से जो है शुरू करने की घोषणा की है। यह तकनीक बिना इंटरनेट के वाहनों को सीधे डेटा, स्पीड, लोकेशन साझा करने में सक्षम बनाएगी, जिससे दुर्घटनाओं को कम करने में जो है मदद मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र JNCASR के भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर आधारित पहल सिमुलेशन विकसित की है, जो एम्पेम्बा प्रभाव इफेक्ट को समझाती है, जहां गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम जाता है। यह सिमुलेशन पानी में बर्फ जमने की प्रक्रिया और इस विरोधाभास के पीछे के आणविक कारणों को स्पष्ट करता है, जो नॉन इक्विलिब्रियम फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण जो है सफलता है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी के अनुसार पिछले वर्ष दिसंबर से अब तक पश्चिम बंगाल से निपाह वायरस संक्रमण के केवल 2 मामले की पुष्टि हुई है। निपाह वायरस जूनोटिक वायरस जो पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। निपाह वायरस से संक्रमण को फ्रूट बैट जिन्हें फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने दिल्ली के कुछ हिस्सों में घर के अंदर और बाहर दोनों वातावरणों में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी स्टेफिलोकोक्सी के उच्च स्तर जो है पाए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैंसर स्क्रीनिंग आशा बैन मोबाइल यूनिट का लोकार्पण किया। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन ऑलवेज बी सिक्योर एंड कोलैबोरेटरी एडवांस असिस्टिव रोबोट फॉर ज्वाइंट यूजेस तैनात किया। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने अल्फा और बीटा थैलेसीमिया से पीड़ित वयस्कों में एनीमिया के इलाज के लिए पहली मौखिक दवा मीटाबिवेट को मंजूरी दी। केरल सरकार ने जनवरी 2026 में लाभकारी बैक्टीरिया बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। यह एक लाभकारी ग्राम पॉजिटिव और गैर रोगजनक जो है बैक्टीरिया है। DRDO की डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने दुर्गम स्थानों पर तैनात सैनिकों की पीने वाले पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाथ से चलने वाला सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम SWADES सी वाटर डिसैलिनेटर सिस्टम बनाया है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अब तक की सबसे दूर स्थित आकाशगंगा की खोज की है, जिसे MOMZ14 नाम दिया है। अब आइए देखते हैं पर्यावरण सेक्शन। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने SWM नियम 2026 को अधिसूचित किया है। यह नियम पुराने SWM नियम 2016 की जगह लेंगे। इन नियमों का मुख्य आधार चक्रीय अर्थव्यवस्था और विस्तारित उत्पादिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर है। नए नियमों के अनुसार कचरे को उसके स्रोत जहां वह पैदा होता है पर ही 4 अलग श्रेणियों में बांटना अनिवार्य है। क्या क्या है 4 जो है, तो गीला अपशिष्ट जो है जैसे रसोई का कचरा, सब्जियों फल के छिलके, मांस, फूल आदि प्रक्रिया खाद बनाने या बायोमेथिनेशन द्वारा संसाधन। सूखा अपशिष्ट प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच, लकड़ी, रबर आदि छटाई के बाद सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं में भेजना। सैनिटरी अपशिष्ट इस्तेमाल किए गए डायपर, सैनिटरी तौलिए, टैम्पून, कंडोम आदि सुरक्षित रूप से लपेटकर अलग से संग्रहित करना। विशेष देखभाल अपशिष्ट पेंट के डिब्बे, बल्ब, पारे वाले थर्मामीटर, पुरानी दवाएं आदि अधिकृत एजेंसियों द्वारा यह निर्दिष्ट केंद्रों पर जो है जमा करना। खुले समुद्र क्या है, खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि लागू हुई। इस संधि को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौते BBNG समझौते के रूप में जाना जाता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र संधि है। इसका मुख्य लक्ष्य 2030 तक दुनिया के 30% महासागरीय क्षेत्रों को संरक्षित 30x30 लक्ष्य जो है वो करना है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA का सभा का 16वां सत्र संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में संपन्न हुआ। इसमें इरेना के मध्य अवधि की रणनीति 2023 से 27 मूल्यांकन और कार्यक्रम को अपनाया गया। इस सत्र से पूर्व इरेना और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने संयुक्त रूप से नवीकरणीय ऊर्जा एवं नौकरियां वार्षिक समीक्षा 2025 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा में कुल 16.6 मिलियन नौकरियां सौर फोटोवोल्टिक क्षेत्र में सर्वाधिक है। इसमें चीन का जो है का वर्चस्व है। वैश्विक फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी 4.8% है। 42% हिस्सेदारी के साथ गुजरात PV मॉड्यूल विनिर्माण में अग्रणी राज्य है। इसके बाद तमिलनाडु 11% का जो है स्थान है। यूरोपीय संघ EU ने 1 जनवरी 2026 से विश्व का पहला कार्बन कर CBM लागू किया। इसके तहत कार्बन गहन उत्पादों के आयात पर कार्बन से संबंधित शुल्क लगाया जाएगा। यह कर विशेष रूप से कार्बन गहन उद्योगों पर केंद्रित है, जिनमें प्रमुख रूप से सीमेंट, लोहा और इस्पात, एल्युमिनियम, उर्वरक, हाइड्रोजन और बिजली शामिल है। एक अध्ययन के अनुसार 2025 में महासागरों ने रिकॉर्ड 23 जेटाजूल अतिरिक्त गर्मी सोखी। अध्ययन बताता है कि ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा के कारण समुद्र लगातार जो है वो गर्म हो रहे हैं। ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर अनुसंधान केंद्र CREA के हालिया विश्लेषण के अनुसार दिल्ली की वार्षिक PM 2.5 प्रदूषण का कम से कम 1/3 हिस्सा द्वितीयक प्रदूषकों मुख्य रूप से अमोनियम सल्फेट के कारण होता है। यह प्रदूषक प्रत्यक्ष रूप से किसी स्रोत जैसे वाहन या विद्युत संयंत्र से उत्सर्जित नहीं होते हैं। इसके बजाय ये तब बनते हैं जब इन स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषक वायुमंडल में मौजूद अणुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। इससे एक नया प्रदूषक निर्मित होता है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य संशोधन नियम 2025 जो है अधिसूचित किए हैं। उत्सर्जन में कटौती के लिए बाध्यकारी क्षेत्रों की सूची में 4 नए क्षेत्र जोड़े गए हैं: पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, वस्त्र और सेकेंडरी एल्यूमिनियम। नए नियम 2008 विशिष्ट औद्योगिक इकाइयों के अनुपालन वर्ष 2025-26 से अपनी जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता जीईआई कम करने का आदेश देते हैं। कुल उत्सर्जन तीव्रता में कटौती का लक्ष्य 2026-27 तक 30% से 7% के बीच रखा गया है। इस हेतु आधार वर्ष 2023-24 निर्धारित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने समान अपशिष्ट उपचार संयंत्रों को उद्योगों की ब्लू श्रेणी के तहत अनिवार्य पर्यावरणीय सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत पीसीबी आईसीजीएस समुद्र प्रताप को गोवा में समुद्री बेड़े में शामिल कमीशनिंग किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भारत की रामसर सूची में 2 नई आर्द्र भूमियों को सूचीबद्ध होने की घोषणा की है। पटना पक्षी अभ्यारण्य, छारी डांट, अब रामसर अभिसमय के तहत भारत में कुल आर्द्र भूमि की संख्या 98 हो गई। करंट में भी अगर देखा जाए तो आर्द्र भूमि की संख्या जो है कितनी हो गई है? 100 हो गई है। क्या है? 100 हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पटना पक्षी अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित एक संरक्षित अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। छारी ढांट आर्द्र भूमि या गुजरात के कच्छ जिले में शुष्क बन्नी घास के मैदानों और कच्छ के रण में नमक के दलदली मैदानों के किनारों पर स्थित है। यह क्षेत्र चीर बत्ती या भूतिया रोशनी के लिए भी प्रसिद्ध है। यह बन्नी घास के मैदानों में अंधेरी रातों में देखी जाने वाले एक अद्भुत जो है परिघटना है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी मिकिर पहाड़ियों के बीच फैला है। यहाँ भारतीय एक सींग वाले गैंडे का सबसे अधिक संख्या जो है पाई जाती है। आंध्र प्रदेश सरकार स्पेस सिटी परियोजना के तहत होप आइलैंड पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र विकसित करेगी। यह द्वीप कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य का जो है वो हिस्सा है। होप आइलैंड एक अपेक्षाकृत नया द्वीप है। यह गोदावरी डेल्टा के पानी द्वारा बहाकर लाई गई रेत से बनी सैंड स्पीट रेत की पतली पट्टी है। पिछले सर्वेक्षण 2021 से 23 में भारत में अनुमानित 6327 नदी डॉल्फिन दर्ज की गई थी। वर्तमान सर्वेक्षण में गंगा और सिंधु नदी डॉल्फिन के अलावा सुंदरबन एवं उड़ीसा में पाई जाने वाली इरावती डॉल्फिन को भी शामिल किया जाएगा। यह कार्यात्मक रूप से दृष्टिहीन होती है और आवागमन व शिकार के लिए इकोलोकेशन पर निर्भर करती है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में गलवान और नुब्रा नामक 2 बैक्ट्रियन ऊँटों ने पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च कर इतिहास रचा। इसकी पीठ पर 2 कुबड़ होते हैं जिनमें चर्बी बसा जमी रहती है। IUCN लाल सूची के अनुसार यह प्रजाति क्रिटिकली एंडजर्ड है। क्या है? एंडजर्ड है। अमेजन के डंक रहित मधुमक्खियां मेलिपोनिनी कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाली पहली कीट बनी। इनके शहद को तरल स्वर्ण जो है वो कहा जाता है। क्या है? तरल स्वर्ण कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने भारत में पफर विषाक्तता के पहले मामले की पुष्टि की है। ये मछलियां टेड्रा ओंडोटिडा कुल की हैं। इनमें टेट्रोडोक्सिन TTX पाया जाता है जो प्रकृति में ज्ञात सबसे प्रभावकारी न्यूरोटॉक्सिन तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाने वालों में शामिल है। पश्चिम घाट तथा गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी जैसे प्रमुख नदी बेसिन में ये पाए जाते हैं। अगला है एक अमेरिकी जीव विज्ञानी टोबी केयर्स को माइकोराइजल नेटवर्क पर उनके शोध कार्य के लिए टाइलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये भूमिगत फंगल कवक नेटवर्क होते हैं। इनमें माइकोराइजा कवक अपनी हाइफा फंगल धागों के माध्यम से कई पौधे की जड़ों को आपस में जोड़ते हैं। माइकोराइजा कवक पौधों के साथ सहजीवी संबंध जो है बनाते हैं। वन पारितंत्र में उपस्थित इस भूमिगत फंगल नेटवर्क को वुड बाइट वेब जो है कहा जाता है। भारत सड़क निर्माण हेतु बायो बिटुमेन का व्यावसायिक रूप से जो है उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह बिटुमेन का एक वैकल्पिक रूप है जिसे जैविक यानी ऑर्गेनिक तत्व से तैयार किया जाता है। उदाहरण कृषि अपशिष्ट, लिग्निन, बायोचार, बायोआयर आदि। कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के लोहित नदी पर THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर दुल्हस्टी स्टेज सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। कला एवं संस्कृति। भारत सरकार ने मेघालय के अनोखे लिविंग रूट ब्रिज जीवित जड़ पुल जिन्हें स्थानीय रूप से
जिंग किंग जरी कहा जाता है, को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता देने के लिए 2026-27 के चक्र के लिए नामांकित किया है। यह पुल फिक्स इलास्टिका नामक रबड़ के पेड़ों की जड़ों से बने हैं, जो टिकाऊ इंजीनियरिंग और खासी जयंतिया समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का जो है अद्भुत प्रतीक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के जहानपोरा, बारामूला, उत्तरी कश्मीर में स्तूपों मानव निर्मित टीले की खोज की गई है। यह खोज कश्मीर की समृद्ध गांधार बौद्ध विरासत तथा बौद्ध संस्कृति एवं शिक्षा के केंद्र के रूप में इसके ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करती है। यहाँ से मिली स्तूप संरचनाएं कुषाण काल, 1ली से 3री शताब्दी ईस्वी की है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर लगभग 146 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भोरम देव कॉरिडोर विकास परियोजना विकसित की जाएगी। हाल ही में कर्नाटक के गदग जिले के लंकुड़ी गांव में कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर के निकट उत्खनन के दौरान नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह गांव जैन दानी और धर्म प्रचारक रानी अटिम्बे की कर्म भूमि रहा है, जो मंदिरों, जैन बस्तियों और कुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। इस क्षेत्र पर चालुक्य, यादव और होयसल शासकों ने जो है वो शासन किया है। हाल ही में पाकिस्तान के रावलपिंडी में तक्षशिला के पास 2000 साल पुराने कुषाण शासक वासुदेव के सिक्के जो है वो मिले हैं। अब सुरक्षा से देख लेते हैं। निर्यात संवर्धन मिशन के तहत ऋण से संबंध 2 उप योजनाएं शुरू की गई। निर्यात संवर्धन मिशन ईपीएम नवंबर 2025 में 6 वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक 25,060 करोड़ वित्तीय परिव्यय के साथ जो है शुरू की गई। प्री और पोस्ट शिपमेंट निर्यात ऋण पर ब्याज सहायता। भारतीय रुपये के लिए निर्यात ऋण पर 2.75% आधार दर की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक कोलेटरल सहायता। यह योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट CGTMSE के साथ साझेदारी में लागू की जाएगी। भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन 2014 के 46,425 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में लगभग 1.51 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारत अब 1000 से अधिक देशों के रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। 2023-24 में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया जो है प्रमुख खरीदार रहे हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सैन्य क्वांटम मिशन नीति फ्रेमवर्क जारी किया है। यह एक व्यापक दस्तावेज है। इसमें सशस्त्र बलों में क्वांटम प्रौद्योगिकियों को लागू करने से जुड़ी नीति और उसका कार्यान्वयन हेतु जो है रोड मैप शामिल है। भारतीय सेना द्वारा ड्रोन युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए शक्तिबान रेजिमेंट का गठन किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नया रणनीतिक नौसैनिक बेस डिटैचमेंट बनाने की योजना है। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS के पोत INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और ICGS सारथी इंडोनेशिया के बिलावन बंदरगाह पर जो है वो पहुंचे। भारतीय रेलवे ने ASC अर्जुन नामक अपना पहला मानव कृति रोबोट जो है प्रस्तुत किया है। अब आइए देखते हैं विभिन्न सामाजिक मुद्दे। हाल ही में नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग VBYLD 2026 आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री ने विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवा नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। यह आयोजन राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के अवसर पर किया गया, जो स्वामी विवेकानंद की जो है जयंती है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान VBSA विधेयक 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। अब इसे एक संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भेज दिया गया है। इसका उद्देश्य संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूचीबद्ध की प्रविष्टि 66 के तहत भारत में उच्चतर शिक्षा UGC, AICTE और NCTE जैसी संस्थाओं के लिए एक एकीकृत विनियामक संरचना निर्मित करना है। अगला है, चीन की जनसंख्या में लगातार चौथे वर्ष गिरावट आई। 2025 में इसकी जनसंख्या 3.39 मिलियन घटकर 1.405 बिलियन रह गई है, जबकि जन्मों की कुल संख्या गिरकर 7.92 बिलियन हो गई है। जनसांख्यिकी शीतकाल कहलाने वाली यह घटना अब केवल विकसित देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह तेजी से एक वैश्विक वास्तविकता बन रही है, जिसके 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर गहरे प्रभाव पड़ने वाले हैं। केंद्र सरकार ने असंगठित कामगारों, गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत मसौदा नियम तैयार किए हैं। इन नियमों के तहत उन्हें स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवर और पेंशन जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान है। इन नियमों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। योग्यता मानदंड: यदि कोई गीग या प्लेटफॉर्म वर्कर एक ही ऐप या प्लेटफॉर्म पर
90 दिन या उससे अधिक काम करता है तो वह इन सुरक्षा योजनाओं का पात्र होगा। एक से अधिक प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों के लिए यह अवधि 120 दिन तय की गई है। सामाजिक सुरक्षा कोष असंगठित श्रमिकों और गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है। इसके वित्त पोषण के लिए एग्रीगेटर कंपनियां जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी आदि को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% इस कोष में जमा करना अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की चिंताएं एवं दिशा निर्देश। हाल ही में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ 2026 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसीए 1988 की धारा 17(a) की संवैधानिक वैधता पर एक विभाजित निर्णय स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। धारा 17(a) को भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़ा गया था। यह प्रावधान करती है कि किसी लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत जांच प्रारंभ करने से पूर्व सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। न्यायमूर्ति विश्वनाथन इन्होंने धारा 17(a) को संवैधानिक रूप से वैध माना, परंतु यह शर्त जोड़ी कि स्वीकृति का निर्णय लोकपाल या संबंधित राज्य के लोकायुक्त द्वारा लिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना इन्होंने धारा 17(a) को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया, क्योंकि यह केवल एक विशेष वर्ग के लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6 से 12 के छात्राओं के लिए मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन व शिक्षा के अधिकार का अभिन्न अंग माना है। न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को सभी स्कूलों, सरकारी, निजी में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और अलग शौचालय सुनिश्चित करने वाली राष्ट्रीय नीति को 3 महीने में लागू करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय जया ठाकुर बनाम भारत सरकार 2026 मामले में जो है आया है। भारतीय सुर्खियां देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में ओएनजीसी के मोरी 5 तेल कुएं में गैस रिसाव के बाद आग की घटना से यह चर्चा में रहा। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रीफाइड रेल सिस्टम बना। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का जो है वर्चुअल उद्घाटन किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संबलपुर जिले के लामका में हिंडोल्को इंडस्ट्री लिमिटेड के पहले फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स FRP एल्युमिनियम संयंत्र का उद्घाटन किया। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का चौथा संस्करण 27 से 30 जनवरी 2026 के बीच दक्षिणी गोवा में जो है आयोजित हुआ। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण आर गवई ने नवी मुंबई के तलोजा में भारत के पहले भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर BBATRC का जो है उद्घाटन किया। बिहार का पहला पेपरलेस जिला मधुबनी बन गया, जहां जिला प्रशासन ने सफलतापूर्वक ई-ऑफिस प्रणाली लागू किया है। 40वीं एशियाई वाटरबर्ड जनगणना 2026 और 60वीं अंतर्राष्ट्रीय जलपक्षी गणना का आयोजन गोदावरी मुहाने आंध्र प्रदेश कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में किया जाएगा। गोवा सरकार ने दक्षिण गोवा से अलग करके कुशावती नामक एक तीसरे जिले के गठन को मंजूरी दे दी है। बिम्स्टेक कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ। भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए विशेष रूप से ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा EB4 वीजा लॉन्च किया। यह वीजा के जरिए चीनी पेशेवर अधिकतम 6 महीने तक भारत में रह सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन 26 जनवरी 2026 से हरियाणा राज्य में ट्रायल ऑपरेशन के रूप में शुरू की गई। राजस्थान राज्य की पहली जैविक पंचायत बामनबास कंकर ग्राम जो है पंचायत बनी। भारत की पहली ग्रीन अमोनियम परियोजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जो है वो किया गया। झारखंड ने 25 साल बाद पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पेशा को लागू किया। पटना के पुनपुन के रहने वाली रागिनी कुमारी बिहार की पहली महिला बस चालक बनी, जो पटना में पिंक बस सेवा संचालित करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 को कृषक कल्याण वर्ष, कृषि वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया। भारत की पहली एल्युमिनियम FRP फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स यूनिट का उद्घाटन उड़ीसा में जो है हुआ। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मायाबंदर में स्मार्ट एवं एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। सागर मैत्री पहल के 5वें संस्करण के लिए DRDO द्वारा संचालित समुद्र विज्ञान पोत INS सागर ध्वनि को कोच्चि से रवाना किया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम विजाग रिफाइनरी में दुनिया की पहली और सबसे बड़ी लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम LC मैक्स रिच अपग्रेडेशन फैसिलिटी RUF जो है शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां देख लेते हैं। अमेरिका के प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट भारत की ऐतिहासिक कांस्य मूर्तियां लौटाएगा। इन कलाकृतियों में संत माणिक बाचकर 12वीं सदी की चोलकालीन कांस्य प्रतिमा है। अन्य मूर्तियों में नंदीमेश्वर एवं शिव पार्वती की मूर्तियां होने की जो है संभावना है। अगला है तुर्कमेनिस्तान ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी।
भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुष को ओमान और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते में औपचारिक मान्यता मिली। अमेरिका ने मध्य पूर्व के 3 देश मिस्र, जॉर्डन और लेबनान में सक्रिय मुस्लिम ब्रदरहुड संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित किया। रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने अमेरिका के संसद में ग्रीनलैंड को 51वां प्रांत बनाने का प्रस्ताव जो है पेश किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बाद चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंपने के यूके के फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मूर्खतापूर्ण बताने के बाद यह चर्चा में बना हुआ है। यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस, अमेरिका और यूक्रेन की पहली त्रिपक्षीय बैठक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुई। यूनेस्को ने भीषण तूफानों बुआलोई मेटोमे में प्रभावित वियतनाम के क्षेत्रों को सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा के रक्षा के लिए $7,40,000 का आपातकालीन पैकेज की घोषणा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। यूरोपीय संघ ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया। किर्गिस्तान ने भारत में निपाह वायरस के प्रकोप के मद्देनजर भारत से जानवरों और पशु उत्पादकों के आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत व अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक नई दिल्ली में जो है आयोजित हुई। डेनमार्क दुनिया का वह पहला देश बना जिसने आधिकारिक तौर पर पारंपरिक डाक सेवा बंद कर दी। चीन ने अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट बलों के साथ ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास जस्टिस मिशन 2025 जो है वो शुरू किया। अब आइए देखते हैं फरवरी 2026 के संपूर्ण घटनाक्रम। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डीप फेक के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन किए। इस संशोधन के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए AI जनित फेक कंटेंट को हटाने की समय सीमा को 36 घंटे से घटाकर सिर्फ 3 घंटे जो है वो कर दिया गया है। 11 फरवरी 2026 को लोकसभा में पेश और बाद में पारित औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य 2020 की संहिता के तहत पुराने श्रम कानूनों के निरसन को स्पष्ट करना है। यह संशोधन 1926, 1946 और 1947 के अधिनियमों को निरस्त करने में कानूनी अस्पष्टता को दूर करता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह संसद द्वारा कानून के संचालन के माध्यम से हुआ है, न कि कार्यपालिका द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता के साथ शहरी चुनौती कोष को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य बाजार आधारित वित्त पोषण के माध्यम से लचीले और जलवायु अनुकूल शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करना है। यह योजना अगले 5 वर्षों फाइनेंशियल ईयर 26 से फाइनेंशियल ईयर 31 में कुल 4 लाख करोड़ का निवेश लाने के लिए परियोजना लागत का 25% सहायता के रूप में देगी, बशर्ते 50% राशि बाजार से जुटाई जाए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली सहकारी आधारित राइड हेलिंग सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। साथ ही मालिक के सिद्धांत पर आधारित यह सेवा सहकार से समृद्धि के विजन को बढ़ावा देती है, जो ड्राइवरों को कमीशन से मुक्त कर उन्हें मालिक बनाती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने फरवरी 2026 में अमरावती में देश के पहले क्वांटम वैली की आधारशिला रखी, जिसमें 133 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर सुविधा स्थापित की जाएगी। यह परियोजना 50 एकड़ में फैलेगी, जिसका उद्देश्य IBM, TCS और L&D जैसी कंपनियों के साथ मिलकर भारत को वैश्विक क्वांटम तकनीक जो है हब बनाना है। कर्नाटक के कैबिनेट ने ग्रामीण एवं शहरी चुनावों हेतु EVM के बजाय पेपर बैलेट व्यवस्था को मंजूरी दी है। कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी नई गाइडलाइंस में आधिकारिक कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 पदों यानी छंदों का गायन अनिवार्य कर दिया है। 3 मिनट 10 सेकंड की अवधि वाला यह पूरा संस्करण राष्ट्रपति, राज्यपाल के कार्यक्रमों और सरकारी समारोहों में सावधान मुद्रा में खड़े होकर गाना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर रेल सह सड़क सुरंग ट्विन ट्यूब को मंजूरी दी है। 18,662 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना गोहपुर NH15 के नुमालीगढ़ NH 715 से जोड़ेगी। कुल 33.7 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर में नदी के नीचे लगभग 15.79 किलोमीटर लंबी सुरंग जो है शामिल होगी। वर्ष 2026 में ऊन उत्पादन में शीर्ष राज्य जो है राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, तेलंगाना है। पंजाब ऊन उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला 22% राज्य बन गया है।
मुंबई के कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किया गया, मेलोडी रोड का उद्घाटन किया गया। इसे हंगेरियन तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है, जो सड़क की सतह में विशिष्ट दूरी पर रंबल स्ट्रिप्स ग्रुप्स से बनी है। जब गाड़ियां 70-80 किलोमीटर पर घंटा की गति से गुजरती है तो टायर और सड़क के बीच घर्षण से फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का प्रसिद्ध गीत जय हो सुनाई देता है। वर्ष 2026 में संसद में जानकारी दी गई है कि भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात 1.811 हो गया है, यानी 1:811 हो गया है। WHO का मानक है 1/1000। केंद्रीय बजट 2026-27 में लद्दाख में खगोलीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अत्याधुनिक दूरबीनों टेलीस्कोप की स्थापना और एक मौजूदा सुविधा को उन्नत करने की स्वीकृति दी गई है। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप या सौर भौतिकी के लिए 2 मीटर का टेलीस्कोप होगा, जिसे पेंगोंग त्सो झील के पास मेराक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप या गहरे अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए एक प्रमुख टेलीस्कोप होगा, जो हॉनले में स्थापित किया जाएगा। 13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बना यह आधुनिक परिसर 2.26 लाख वर्ग फुट में फैली है। इसकी वास्तुकला कर्नाटक के 12वीं सदी के होयसल काल चालुक्यकालीन शैली के मंदिरों और बौद्ध स्तूपों से जो है प्रेरित है। सेवा तीर्थ को 12वीं सदी के चेन्ना केशव मंदिर की मुखाकृति से प्रेरित होकर जो है बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय जो है बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य के नाम को बदलकर अनुच्छेद 3 के तहत केरलम करने को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केरल राज्य का नाम केरलम के प्रस्ताव को केरल विधानसभा द्वारा 24 जून 2024 को ही पारित किया गया था। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर पूर्व अहमदनगर जिले के सौंदला गांव ने 5 फरवरी 2026 को ग्राम सभा में ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है। सरपंच शरद बाबूराम अरगड़े के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अमची जात मानव, मेरी जाति मानवता है सिद्धांत अपनाते हुए जाति आधारित भेदभाव, छुआछूत और उपनाम के प्रयोग को खत्म करने का फैसला जो है किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हाल ही में प्रमुख स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। माउंट आबू पुराना नाम के आबूराज, जहाजपुर भीलवाड़ा के यज्ञपुर, कामाडींग के कामबन जो है नाम बदले हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू हो चुके हैं। शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के टेकलकोटा बल्लारी स्थान पर की है। अमेरिकी संस्था हार्टविक कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर नमिता एस सुगंधी के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की टीम ने यह जो है खुदाई की। नेक्स्ट है आदित्य पंड्या, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित धोलावीरा के रहने वाले हैं। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने फरवरी 2026 में 8 दिवसीय चंद्र सिमुलेशन मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर यह उपलब्धि हासिल की है। आदित्य ने आका स्पेस स्टूडियो इसरो द्वारा पंजीकृत स्पेस ट्यूटर द्वारा आयोजित लूनर सिमुलेशन मिशन में भाग लिया है। इस मिशन का संचालन गुजरात के कच्छ के धोलावीरा में चंद्रमा जैसे वातावरण वाले कंटेनर हैबिटेट में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए प्रोटोकॉल आदेश के अनुसार सरकारी कार्यक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को गायन अनिवार्य कर दिया है। इस पूरे संस्करण की कुल अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकेंड होगी। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। गलातिया बे को एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार को फरवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि मुंगेर में अंतिम सक्रिय सशस्त्र माओवादी कमांडर सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद जो है हासिल हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 फरवरी 2026 को असम के कछार जिले में स्थित नाथनपुर गांव में ब्राइबेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड BVP सेकेंड का शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण का जो है जारी किए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में वापस बुलाने का अधिकार लागू करने का विचार पेश किया है, ताकि मतदाताओं को खराब प्रदर्शन करने वाले या अपने वादों पर खरे न उतरने वाले सांसदों और विधायकों को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाने का अधिकार मिल सके। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अपनी तरह के पहले मधुमक्खी गलियारे B कॉरिडोर्स विकसित करने की जो है घोषणा की है। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। UN द्वारा सचिन तेंदुलकर को मेक ए सेफ्टी स्टेटमेंट पहल के तहत
हैशटैग मेक ए सेफ्टी स्टेटमेंट पहल के तहत सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन नामित किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और 2030 तक जो है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों को जो है क्या करना है, आधा करना है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए तकाइची का जो है नेतृत्व वाले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी और जापान इनोवेशन पार्टी इसिन गठबंधन ने 8 फरवरी 2026 को हुए संसदीय चुनावों में 465 में से 352 सीटें जीतकर ऐतिहासिक सुपर जो है मेजोरिटी 2/3 से अधिक बहुमत हासिल की है। अगला है यूरोपीय संघ ने 2026-27 के लिए यूक्रेन को 90 बिलियन जो है यूरो 90 बिलियन यूरो लगभग 8 लाख करोड़ से अधिक के विशाल ऋण सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच कीव की वित्तीय और सैन्य जरूरतों को जो है वो पूरा करना है। नेक्स्ट है सऊदी अरब ने मानव क्षमता पहल HCI सम्मेलन 2026 के तीसरे संस्करण की घोषणा की है, जो 3 से 4 मई को रियाद में मानव संहिता विषय के तहत आयोजित किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम को सम्मानित देश के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा उत्तरी आयरलैंड को सम्मानित देश के रूप में जो है शामिल किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे होने पर यूक्रेन द्वारा प्रायोजित तत्काल पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग करने वाले प्रस्ताव सपोर्ट फॉर लास्टिंग पीस इन यूक्रेन पर भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इस प्रस्ताव को 107 देशों का समर्थन मिला, 12 देशों ने विरोध किया, जबकि भारत सहित 51 देश अनुपस्थित रहे। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन फरवरी 2026 द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट वॉल्ट 12 बिलियन लगभग $1 लाख का एक सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करने के लिए रक्षा, सेमीकंडक्टर और ईवी बैटरी के लिए महत्वपूर्ण खनिजों कोबाल्ट, गैलियम का रणनीतिक भंडार जो है बनाना है। 17 फरवरी 2026 को ढाका में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। इस नवनिर्वाचित सरकार में 25 कैबिनेट मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल है। नई कैबिनेट में निताई राय चौधरी वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकमात्र हिंदू मंत्री के रूप में जो है शामिल है। निताई राय चौधरी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। फरवरी 2026 में संयुक्त अरब अमीरात UAE द्वारा भारत में बच्चों में ऑटिज्म और दुर्लभ न्यूरोजेनेटिक मस्तिष्क विकारों के इलाज के लिए 2 प्रमुख जीन थेरेपी परियोजनाओं का अनावरण किया है। इन परियोजनाओं का नेतृत्व एमिरेट्स हेल्थ सर्विसेज द्वारा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ऑपरेशन गजब लील हक के तहत काबुल सहित अन्य प्रांतों पर हवाई हमले किए। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट बनी। बिल्कुल जर्मनी के नूरनबर्ग में आयोजित जैविक उत्पादों के विश्व के सबसे बड़े व्यापार मेले BIOFSCS 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम अति महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान फोरम ऑन रिसोर्स जियोस्टैटिक एंगेजमेंट शुरू करने की घोषणा की है। यह मंत्री स्तरीय बैठक वाशिंगटन DC में अमेरिका द्वारा आयोजित की गई। इसमें भारत सहित 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य था अति महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और विविध बनाने के लिए सहयोग बढ़ाना। अमेरिका और दक्षिण कोरिया देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने आर्कटिक में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आर्कटिक नामक एक नया मिशन शुरू किया। इसका नेतृत्व जॉइंट फोर्स कमांड नॉरफॉक द्वारा किया जाता है। यह नाटो के लिए उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच एक सेतु के रूप में जो है कार्य करता है। आर्थिक घटनाक्रम देख लेते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने संघीय बजट 2026 में ऑरेंज इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी पर जोर दिया। ऑरेंज इकोनॉमी शब्द का प्रतिपादन 2013 में कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति इवान डुके मार्केज और फेलिप बुइट्रैगो ने अपनी पुस्तक ऑरेंज इकोनॉमी एन इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटी में किया था। रक्षा मंत्रालय ने आयुध कारखाना बोर्ड के निगमीकरण के बाद गठित रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रथ श्रेणी वन का दर्जा देने की मंजूरी दी। इसके पश्चात 500 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। नई श्रृंखला में आधुनिक जीवन शैली की वस्तुओं जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाएं आदि तकनीकी गैजेट्स को भी शामिल किया गया है। सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा GDP गणना का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर
2022-23 कर दिया है। जीडीपी के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष भी 2022-23 कर दिया गया है। वही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के नया आधार वर्ष 2023-24 हो गया है। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत की गई। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2026-27 से 2030-31 तक के 5 वर्षों की अवधि के लिए है। ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण को 41% पर यथावत रखा गया। क्षैतिज हस्तांतरण 1971 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि पर आधारित है। इसने 15वें वित्त आयोग के कुल प्रजनन दर TFR वाले मानक की जगह ली है। राज्यों के बीच केंद्रीय करों के वितरण का मानदंड है। 15वें वित्त आयोग 2021 से 26 और 16वां वित्त आयोग 26 से 31। आय की विषमता 45% था, अब 42.5%। जनसंख्या 2011 में 15% था, 17.5%। जनांकीय प्रदर्शन 12.5%, 10%। क्षेत्रफल 15%, 10%। वन और पारिस्थितिकी 10%, 10%। कर और राजकोषीय प्रयास जो है 2.5%। जीडीपी में योगदान 10%। ये जो है 100% है। ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय बजट आवंटन 211% से अधिक बढ़कर 2.73 लाख करोड़ 2016-17 से 2026-27 तक हो गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका और संस्थागत क्षमता को मजबूत जो है वो करना है। केंद्रीय बजट 2026-27 में 2 ट्रैक वाली विनिर्माण रणनीति का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना तथा श्रम प्रधान उद्योगों में पैमाने और रोजगार को बनाए रखना जो है शामिल है। केंद्रीय बजट 2026-27 में विकसित भारत के लिए आर्थिक विकास को गति देने और उसे बनाए रखने के उद्देश्य से त्रिआयामी दृष्टिकोण, इक्विटी, लिक्विडिटी और पेशेवर सहायता के माध्यम से चैंपियन MSMEs बनाने के लिए विभिन्न कदमों की घोषणा की गई है। सरकार ने मार्च 2027 के लक्ष्य से 1 वर्ष पहले ही 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और अब मार्च 2029 तक 6 करोड़ का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के लिए विभिन्न सहायता उपायों और प्रोत्साहन की घोषणा की गई है। इसमें लगभग 9% की वृद्धि करते हुए इसे 12.2 लाख करोड़ रुपये जो है कर दिया है गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ करने, बुनकरों और शिल्पकारों की सहायता प्रदान करने, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन हेतु सरकारी पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। यह देश की कुल जीडीपी में लगभग 2% का योगदान देता है एवं कुल विनिर्माण सकल मूल्यवर्धन जीबीए का 11% है। सरकार ने खाद्यान्नों को सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष के ऋण लक्ष्य को दुगुना करने हेतु अनुमोदन प्रक्रियाओं में तेजी ला दी है। वर्ष 2024-25 के तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत ने 353.96 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त किया है। भारत वित्त वर्ष 2030 से 31 तक 50 ±1% के ऋण से जीडीपी अनुपात तक पहुंचने के पथ पर अग्रसर है। बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार यह अनुमानित जीडीपी का 55.6% होने का अनुमान है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत पहले उपयोग किए जाने वाले राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात के स्थान पर अब ऋण से जीडीपी अनुपात को प्राथमिक नीतिगत लक्ष्य के रूप में तेजी से उपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2026 में उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत विदेश में शिक्षा और चिकित्सा खर्चों पर लगाए जाने वाले स्रोत पर कर संग्रह की दर में कटौती की गई है। केंद्रीय बजट में घोषित समर्पित दुर्लभ भूतत्व गलियारे उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे। इन गलियारों का मुख्य उद्देश्य दुर्लभ भू अस्थायी चुंबकीय REPMS के लिए पूर्ण स्वदेशी मूल्य श्रृंखला खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण का निर्माण करना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 2 दशकों यानी 20 साल में पहली बार स्थानीय स्तर पर निर्मित फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन का पहला बैच 12,900 खुराकें जारी किया। कृषि अनुसंधान परिषद ARC द्वारा विकसित यह स्वदेशी टीका आयात पर निर्भरता कम करने, पशुधन स्वास्थ्य की रक्षा करने और देश को FMD मुक्त स्थिति पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा। भारत ने हाल ही में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर नामक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों के लिए अपना पहला समर्पित नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया है। यह बायोबैंक अहमदाबाद, गुजरात स्थित फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड एंड्रोक्रिनोलॉजी में स्थापित किया गया है। हेवन 1 अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी वास्ट द्वारा विकसित किया जा रहा है दुनिया का पहला वाणिज्यिक निजी अंतरिक्ष स्टेशन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI में वैमानिकी और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास हेतु एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOI की स्थापना की घोषणा की। गुजरात सरकार ने
कच्छ जिले के लखतर तहसील में स्थित गुनेरी गांव के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया। एरावत भारत का सबसे तेज और प्रमुख एआई सुपर कंप्यूटर है। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की वैश्विक सूची टॉप 500 में से 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसने भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष एआई सुपर कंप्यूटिंग देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। यह सुपर कंप्यूटर सीडेक पुणे में स्थापित है। लार्सन एंड टूब्रो L&T ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में लिंगो इंडिया सुविधा के निर्माण हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग DAE का अनुबंध प्राप्त किया है। लीगो विश्व का सबसे बड़ी गुरुत्वीय तरंग वेधशाला है जो लेजर व्यतिकरणीय इंटरफेरोमेट्री का उपयोग करके दिक् काल में उत्पन्न होने वाली तरंगों का पता लगाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 4 मून मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित मानस माउंटेन को संभावित सुरक्षित लैंडिंग जोन विशेष रूप से MM4 के रूप में चुना है। इस जटिल लूनर सैंपल रिटर्न मिशन की प्रस्तावित समय सीमा 2028 निर्धारित की गई है। केरल देश का पहला राज्य बन गया जिसने बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। बैसिलस सबटिलिस एक प्रकार का प्रोबायोटिक अच्छा बैक्टीरिया है जो मनुष्यों की आंत में प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है और किण्वित खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। अब आइए देखते हैं पर्यावरण सेक्शन। दुनिया के सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले जंगली स्तनपायी पेंगोलिन की रक्षा हेतु नागालैंड के संगतम्मा नागा समुदाय की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड संगतम लिखुम पुमजी ने एक प्रस्ताव पारित किया है। फुटाला झील हाल ही में गंदगी के लिए खबरों में रही है। यह मानव निर्मित झील नागपुर में स्थित है। केरल के बाद गोवा व्यापक राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य जो है वो बन गया है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। यह उद्यान कश्मीर घाटी के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के बाद देश का दूसरा सबसे प्रमुख और चर्चित ट्यूलिप गार्डन है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल बसई कैथेड्रल को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित 2025 का यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत ने हवा, पानी और भूमि में सत्यापित और मापनीय प्रदूषण की कमी को प्रोत्साहित करने के लिए अपना पहला परिणाम आधारित राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइज जो है लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन प्रग्रहण, कैप्चर, उपयोग और भंडारण के विकास और परिनियोजन को समर्थन देने के लिए अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की गई है। IEA CCUS को उन प्रौद्योगिकियों के रूप में परिभाषित करता है जो विद्युत संयंत्रों और उद्योगों जैसे बड़े स्थिर स्रोतों से CO2 का प्रग्रहण कैप्चर करते हैं। प्रग्रहण कैप्चर तकनीकें डायरेक्ट एयर कैप्चर DSC, विलायक, रासायनिक या भौतिक अवशोषण, क्रायोजेनिक पृथक्करण आदि के माध्यम से औद्योगिक गैस प्रवाह से CO2 को जो है अलग करना है। संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत वैश्विक कार्बन बाजार के माध्यम से अपने पहले कार्बन क्रेडिट जारी किए हैं। यह ऐतिहासिक परियोजना म्यांमार में संचालित की गई है जहां घरों में कुशल और स्वच्छ लकड़ी के चूल्हे वितरित करके उत्सर्जन को कम किया गया है और इसे दक्षिण कोरिया के सहयोग से पूरा किया गया है। अब देखते हैं कला एवं संस्कृति से कि शोधकर्ताओं ने मिस्र की किंग्स की घाटी में तमिल ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों की पहचान की है। यह शिलालेख पहली से तीसरी शताब्दी के बीच के माने जा रहे हैं। ये खोजें भारत और मिस्र के बीच प्राचीन व्यापारिक संपर्कों को रेखांकित करती है। इन शिलालेखों में तमिल ब्राह्मी लिपि में व्यापारियों के नाम अंकित है जैसे चिक्की कोर्रन, राज मुकुटधारी नेता कोपन चतन किरण कोर्रन नाम का उल्लेख जो है संगम साहित्य में भी मिलता है। सुरक्षा देखते हैं। हाल ही में सीमांत नागालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस पर भारत सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। ENPO नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों की 8 मान्यता प्राप्त नागा जनजातियों कोन्याक, संगतम, चांग, ख्याम, मन्युंगन, यमख्युंग, तिखिर, फोम और सुमी का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था है। भारत ने पहली बार कंबाइंड टास्क फोर्स 154 CTF 154 की कमान संभाली है। CTF 154 संयुक्त समुद्री बल के तहत एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण टास्क फोर्स है। मेघालय में अवैध रैट होल खनन के कारण 20 से अधिक लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश एवं चिंताएं देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार को पेन्नयार नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबित विवाद के समाधान के लिए 1 महीने के भीतर न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति NB अंजारिया की पीठ ने तमिलनाडु की 2018 की शिकायत पर यह आदेश दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर में जातीय हिंसा, मैतेई एवं कुकी समुदायों के बीच पीड़ितों के पुनर्वास, मुआवजे और राहत कार्यों की निगरानी कर रही है। जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। गठन अगस्त 2023। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने 29 जनवरी 2026 को UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 पर अंतरिम रोक लगा दी है। जब तक कि नए नियम नहीं बन जाते तब तक UGC इक्विटी विनिमय 2012 ही प्रभावी रहेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में मासिक धर्म स्वच्छता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन, गरिमा और निजता के अधिकार का अभिन्न अंग घोषित किया है। न्यायमूर्ति JB परदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों को निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन जो है उपलब्ध कराए। अब आइए देखते हैं मार्च 2026 के संपूर्ण घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहले देखते हैं गुजरात उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता UGC विधेयक पारित करने वाला भारत का जो है दूसरा राज्य बन गया है। गुजरात उत्तराखंड के बाद समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया गुजरात उत्तराखंड के बाद। वर्तमान स्थिति, भारत में विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून है। हिंदू व्यक्तिगत कानून हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 आदि। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में मुस्लिम स्वीय विधि शरीयत आवेदन अधिनियम 1937 या मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण पोषण से संबंधित मामलों को शासित जो है करता है। ईसाई व्यक्तिगत कानून भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। पारसी व्यक्तिगत कानून पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1936। केंद्र सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन मिशन के तहत शुरू की गई रिलीफ, रिजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन एक लक्षित पहल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य खाड़ी और पश्चिमी एशिया समुद्री गलियारे में भू राजनीतिक तनाव व व्यवधानों के कारण माल ढुलाई, बीमा प्रीमियम और युद्ध संबंधी जोखिमों से प्रभावित निर्यातकों को वित्तीय व लॉजिस्टिक सहायता प्रदान जो है करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2026 से भारत में खाद्य क्षेत्र में बड़े विनियामक और प्रक्रियात्मक सुधारों को मंजूरी दी है। FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता, FSSAI पंजीकरण और लाइसेंस के लिए स्थायी वैधता लागू की गई है, जिससे बार बार नवीकरणीय की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। व्यवसायों के लिए नए टर्नओवर मानदंड, पंजीकरण, जिन व्यवसायों का वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, पहले यह सीमा 12 लाख रुपए थी। राज्य लाइसेंस, जिन व्यवसायों का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए के बीच है। केंद्रीय लाइसेंस, जिन व्यवसायों का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक है। भारत के निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांगजनों PWD को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा जो है प्रदान की है। पात्रता, सेवा मतदाता, विशेष मतदाता, अनुपस्थित मतदाता, 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन आदि, निवारक निरोध के तहत हिरासत में रखे गए व्यक्ति और चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मी। सेवा मतदाताओं, सर्विस वोटर्स में सशस्त्र बलों के सदस्य, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी आदि शामिल है। विशेष मतदाताओं में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री आदि और उनके जीवन साथी जो है शामिल है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सुजल गांव ID का शुभारंभ किया। इसे जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसके माध्यम से जल स्रोत से लेकर घर के नल तक पानी पहुंचाने वाली पूरी व्यवस्था का डिजिटल मानचित्रण किया जाता है। रायसीना डायलॉग का 11वां संस्करण भारत में आयोजित किया गया। 2026 में इस संस्करण की थीम थी संस्कार, असर्सन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब इसके जो है मुख्य अतिथि थे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का पहला सार्वजनिक अवसंरचना निवेश ट्रस्ट 24 मार्च 2026 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ। मुंबई में 2 मार्च 2026 को भारत का पहला सक्षम कौशल सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं के कौशल का आकलन करने और उन्हें रोजगार योग्य बनाने की एक प्रमुख जो है पहल है। हाल ही में असम ने अपने GI टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन UK को निर्यात किया। यह असम की कार्बी आंगलोंग जिले के सिंहासन पहाड़ियों में पारंपरिक झूम खेती द्वारा उगाया जाता है। इसे 2023-24 के दौरान भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान जो है किया गया था। वर्ष 2027 में होने वाले जनगणना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 4 डिजिटल उपकरणों का सॉफ्ट लॉन्च किया। साथ ही शुभंकर, प्रगति, महिला और विकास पुरुष का भी अनावरण किया गया। जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे, जो पूरी तरह डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी।
L&T फाइनेंस ने महिला उद्यमियों के लिए स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है, जो मकान और व्यवसाय विस्तार के लिए संपत्ति के बदले ऋण पर विशेष छूट और 25 साल तक की लंबी पुनर्भुगतान अवधि जैसे लाभ प्रदान जो है करता है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी ने अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की ओर से चुनी गई वे भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक यानी क्वीर सांसद बनी। भारत ने मार्च 2026 में असम के जीआई टैग प्राप्त 25 मीट्रिक टन सुगंधित जोहा चावल की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम और इटली के निर्यात की है। जोहा चावल को 2017 में विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग जो है मिला था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत विश्व बैंक के साथ वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत राज्य में 200 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। भारतीय डाक विभाग ने 17 मार्च 2026 को 24 स्पीड पोस्ट सेवा का शुभारंभ किया, जो प्रमुख महानगरों के बीच तत्काल और समय संवेदनशील दस्तावेजों पार्सलों के लिए अगले दिन D+1 डिलीवरी की गारंटी जो है देती है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओरम ने 18 मार्च 2026 को नई दिल्ली में स्वदेशी आदिवासी हस्तशिल्प और वस्त्रों को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने के लिए प्रीमियम ब्रांड रीसा टाइमलेस ट्राइबल लॉन्च किया है। यह ब्रांड त्रिपुरा की पारंपरिक रीसा साल से प्रेरित है, जो सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक फैशन के साथ जोड़कर कारीगरों की आय बढ़ाने का उद्देश्य जो है रखता है। नई दिल्ली के जनपथ स्थित हथकरघा हाट में 7 से 14 मार्च 2026 तक विरासत शक्ति नामक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह आयोजन भारत की समृद्ध हैंडलूम विरासत को प्रदर्शित करने और महिला कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन मार्च 2026 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा श्रीनगर में जो है किया गया। टाइम मैगजीन ने अपनी प्रतिष्ठित वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची में भारत के 3 लग्जरी होटलों को जगह दी है। ओबराय राजगढ़ पैलेस रिसोर्ट खजुराहो मध्य प्रदेश, महारो खेत जोधपुर राजस्थान, शक्ति हिमालय प्राण लॉज कुमाऊं उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी है। कुल 10,900 करोड़ के बजट वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित जो है करना है। भारत का दूसरा लद्दाख के बाद पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना। यह शानदार उपलब्धि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है हासिल की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में तमिलनाडु ने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े वस्त्र यानी टेक्सटाइल निर्यातक राज्य का दर्जा हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के कोबा में सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी की है। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूट्यूब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अवैध एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है। नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI का दूसरा वार्षिक संस्करण प्रस्तुत किया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 18 प्रमुख राज्यों और 10 उत्तर पूर्वी हिमालय राज्यों के लिए इसकी गणना की है। 2023-24 के लिए राज्यों के प्रदर्शन की प्रमुख निष्कर्ष है। वर्गीकरण है, प्रमुख राज्यों का प्रदर्शन समान श्रेणी, उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों का प्रबंधन अचीवर में उड़ीसा, इसके बाद गोवा और झारखंड का स्थान आता है। उत्तर पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड का स्थान आता है। फ्रंट रनर में गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक का स्थान आता है। परफॉर्मर में मध्य प्रदेश, इसके बाद हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान का स्थान आता है। इसमें जो है त्रिपुरा, इसके बाद मेघालय, असम, मिजोरम और सिक्किम का स्थान आता है। इंस्पिरेशनल में केरल, इसके बाद पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब का स्थान आता है। और इधर नागालैंड, इसके बाद हिमाचल प्रदेश और मणिपुर का स्थान आता है। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अमेरिका और इजरायल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर समन्वित सैन्य हमले किए। इसके परिणाम स्वरूप ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई। इजरायल द्वारा हमला करने का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी रूप से निष्क्रिय करना और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस लेबनान, यमन, इराक और सीरिया में ईरान समर्थित जो है मिलिशिया को खत्म करना। युद्ध में ईरान के प्रभावी क्षेत्र, ईरान के ऊर्जा केंद्र
खार्गदीप, खजुस्तान, बुसैर और साउथ पास। ईरान के बंदरगाह है फुजैरह बंदरगाह। ईरान के परमाणु केंद्र नतांज, फोर्दो और इसफहान। ईरान के बंदरगाह और सैन्य अड्डे बंदर अब्बास बंदरगाह, हमादान हवाई अड्डा, तबरीज हवाई अड्डा और पारचीन सैन्य स्थल। यूनेस्को ने संकल्प 2817 2026 अंगीकृत किया, जिसमें कई खाड़ी देशों और जॉर्डन पर ईरान के हमलों की निंदा की गई तथा इसे तत्काल रोकने समाप्ति की मांग की। यह कृत्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यूएनएससी संकल्प 2817 ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का आह्वान किया, जो ईरान द्वारा किए गए सशस्त्र हमलों के प्रत्युत्तर में व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार की पुष्टि करता है। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुले संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ गजब लील हक ऑपरेशन शुरू किया, जबकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ रद उल जुल्म ऑपरेशन चलाया। कतर और तुर्की ने तालिबान और पाकिस्तान की सरकारों के बीच एक अस्थायी शांति स्थापित करने में मदद की, लेकिन बाद में सऊदी अरब के मध्यस्थता से हुई बातचीत 2025 के अंत तक टूट गई। हाल ही में डिमोना के पास ईरान द्वारा मिसाइल हमले किए गए। डिमोना नेगेव मरुस्थल में स्थित इजराइल के परमाणु अनुसंधान केंद्र की मेजबानी करने वाला एक दक्षिणी शहर है। हाल ही में इजराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी पर बने क्रॉसिंग को नष्ट कर दिया गया, जिसका उपयोग हिजबुल्लाह द्वारा किया जा रहा था। इसके अलावा इजराइल द्वारा दक्षिणी लेबनान में स्थित टायर शहर, यह एक तटीय शहर है, पर भी हमला किया गया। टायर शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। टायर शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। हाल ही में ईरान द्वारा कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हुए मिसाइल हमलों से दुनिया के इस सबसे बड़े तरलीकृत प्राकृतिक गैस केंद्र को भारी नुकसान पहुंचाया है। हाल ही में श्रीलंका अपने गहरे ऊर्जा संकट से निपटने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर त्रिंकोमाली को एक प्रमुख क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है। त्रिंकोमाली श्रीलंका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह विश्व का दूसरा सर्वोत्तम प्राकृतिक बंदरगाह है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि वह ईरान के विरुद्ध युद्ध में सटीक ग्रेविटी बम तैनात करेगा। इसे ऐतिहासिक रूप से फ्री फॉल बम के रूप में जाना जाता है। यह बिना इंजन वाला हथियार है। इसमें क्रूज मिसाइलों के विपरीत आंतरिक इंजन नहीं होता। इसका पथ एक बार छोड़े जाने के बाद पुनः गुरुत्वाकर्षण और वायु गतिकी पर निर्भर करता है। यह गिराने वाले विमान की गति और ऊंचाई से भी तय होता है। यूनाइटेड किंगडम ने बच्चों के डिजिटल नुकसान से बचाने के लिए एक वैश्विक पहल की शुरुआत की, जिसके तहत 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन पर उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए इसे 1 घंटा प्रतिदिन तक सीमित रखा गया है। भारत श्रीलंका संबंधों को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से कोलंबो में मार्च 2026 में इंडिया वीक 2026 की शुरुआत की गई। यह उत्सव का उद्देश्य व्यापार, संस्कृति, फिल्म और पर्यटन के माध्यम से दोनों देशों के बीच 2500 साल पुराने संबंधों को बढ़ावा देना है। 17 मार्च 2026 को अर्जेंटीना ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपनी वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह निर्णय राष्ट्रपति जेवियर मिलेई द्वारा मार्च 2025 में दी गई औपचारिक सूचना के बाद आया, जो कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और WHO की नीतियों से असहमति के कारण लिया गया था। इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खरीद हेतु समझौता किया। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रिको रिगार्डो सिरैत ने इस समझौते की पुष्टि की है। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला दूसरा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, जो भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क के नारिस गीजर बेसिन में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर इचिनस गीजर लगभग 6 वर्षों की निष्क्रियता के बाद फरवरी 2026 में फिर से सक्रिय हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक विशाल तेल रिफाइनरी अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी के निर्माण के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ $300 अरब की साझेदारी की घोषणा की है। हाल ही में अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किए गए। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग 62% रेटिंग के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। अडानी ग्रुप विश्व अभियांत्रिकी दिवस के लिए यूनेस्को के साथ भागीदारी करने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है। भारत ने 28 फरवरी 2026 से जापान के साथ अपनी द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था मुद्रा स्वैप समझौता को नवीनीकृत किया। द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था 2 तरफा व्यवस्था है। इसमें 2 देश अपनी अपनी स्थानीय मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर के बदले आपस में बदल सकते हैं। भारत द्वारा किए गए अन्य मुद्रा स्वैप समझौते CSA, सार्क मुद्रा स्वैप समझौता 2024-27, भारत संयुक्त अरब अमीरात मुद्रा स्वैप समझौता, भारत श्रीलंका मुद्रा स्वैप समझौता
आदि। अब आइए देखते हैं आर्थिक घटनाक्रम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्या को मंजूरी दी है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक 33,660 करोड़ के आवंटन के साथ 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। नोडल मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना आरसीएस संशोधित उड़ान को मंजूरी दी है। कुल परिव्यय 28,840 करोड़ है, जिसमें पूर्णतः सरकारी बजटीय सहायता द्वारा समर्थित किया गया। केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ की निधि के साथ सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 CGSMFI 2.0 शुरू की। इसका संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC द्वारा किया जाता है। यह कंपनी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के पूर्ण स्वामित्व में है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने वार्षिक एवं त्रैमासिक राष्ट्रीय लेखा अनुमानों GDP सहित की नई श्रृंखला जारी की है। नया आधार वर्ष जब आधार वर्ष 2022-23 है, इससे पहले 2011-12 था। राष्ट्रीय लेखा अनुमानों का नवीन डेटा स्रोत। अब इसमें वस्तु एवं सेवा कर, GST संग्रह, ई वाहन पोर्टल और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सहित उच्च आवृत्ति एवं प्रशासनिक डेटा को एकीकृत किया गया है। विनिर्माण और कृषि में अब दोहरी अपस्फीति निर्गत मूल्य के साथ साथ आगत मूल्य पर भी छूट देना लागू की गई है, जबकि एकल अपस्फीति का उपयोग बंद कर दिया गया है। उत्पादन और व्यय आधारित GDP अनुमानों के बीच विसंगतियों को कम करने के लिए SUT फ्रेमवर्क को राष्ट्रीय लेखाओं के साथ जोड़ा गया है। केंद्र सरकार ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण FIT ढांचा के तहत 2026 से 31 के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य अधिसूचित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45ZA के अनुसार केंद्र सरकार RBI के परामर्श से प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करेगी। अगला है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण ASUSE 2025 के परिणामों के अनुसार गमित और गैर कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार और आर्थिक सुधार देखा गया है। सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष और आंकड़े इस प्रकार है। उद्यमों और रोजगार में वृद्धि। उद्यमों की संख्या 2023-24 के मुकाबले 7.97% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल उद्यम एस्टेब्लिशमेंट्स 7.34 करोड़ से बढ़कर 7.92 करोड़ हो गए हैं। रोजगार इस क्षेत्र में 6.18% की वृद्धि हुई, जिससे 74.52 लाख नए रोजगार सृजित हुए और कुल कार्यबल 12.81 करोड़ श्रमिकों तक पहुंच गया। राज्यवार योगदान। उत्तर प्रदेश 13.8%, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने कुल रोजगार में 1/3 से अधिक का योगदान दिया। आर्थिक उत्पादन और उत्पादकता। सकल मूल्य वर्धित GVA। वर्तमान कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित GVA में 10.87% की वृद्धि हुई। महिला स्वामित्व वाले उद्यम और डिजिटलीकरण। महिला उद्यमी महिला स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों का प्रतिशत 26.93% हो गया। विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं का कार्यबल में लगभग 29% और स्वामित्व में 60% से अधिक हिस्सा रहा। केंद्र सरकार ने भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्या को मंजूरी दी है, जिसमें 33,660 करोड़ के बजट से 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से देख लेते हैं कि रसोई गैस की भारी किल्लत को देखते हुए बायोगैस एक विकल्प के रूप में उभर रही है। बायोगैस का उत्पादन तब होता है जब जैविक यानी ऑर्गेनिक पदार्थ पौधे और पशुओं के उत्पादन को बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीजन रहित वातावरण में खंडित किया जाता है। इस प्रक्रिया को अवायवीय अपघटन कहा जाता है। बायोगैस में मीथेन CH4 55 से 60%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 35 से 40% तथा आंशिक मात्रा में अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S और नमी होता है। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन को एक बड़ा आघात लगा, यानी नाभिक सी को एक बड़ा आघात लगा, क्योंकि IRNSS I-1A पर लगी परमाणु घड़ी ने कार्य करना बंद किया। इस विफलता के बाद नेटवर्क में केवल 3 उपग्रह IRNSS-1B, IRNSS-1I और NBS-01 ही पूरी तरह से स्थिति और समय PNT सेवाएं प्रदान वो कर रहे हैं। CERN में स्थित लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC ने हाल ही में जियोम CC प्लस नामक एक नए कण की खोज की है। यह LHC द्वारा खोजा गया 80वां कण है। नए कण XICC प्लस 2 चार्म क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बना है, जो प्रोटॉन के समान है। प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होते हैं। अप क्वार्क के चार्म क्वार्क से प्रतिस्थापन कारण इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग 4 गुना अधिक है। इस खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में सहायता मिलेगी
कि प्रबल बल किस प्रकार प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अन्य कणों को एक साथ जो है बांधता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और दूरसंचार विभाग डीओटी द्वारा व्हीकल टू एवरीथिंग V2S तकनीक के लिए स्पेक्ट्रम प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने इसके नियामक ढांचे के लिए परामर्श पत्र जारी किया है। यह प्रणाली बिना इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के सीधे आपस में संवाद जो है करती है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने GLP-1 ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाइयों के बढ़ते दुरुपयोग की चिंताओं के बीच फार्मास्यूटिकल कंपनियों के इन दवाओं का विज्ञापन करने से प्रतिबंधित कर दिया। ये दवाइयां शरीर में प्राकृतिक GLP-1 हार्मोन की तरह कार्य करती है और ब्लड शुगर, टाइप 2 मधुमेह के प्रबंधन का स्तर तथा भूख को नियंत्रित करने में जो है मदद करती है। खगोलविदों ने मीर कैट टेलीस्कोप का उपयोग कर सबसे चमकीले और सबसे दूरस्थ मेगा मेजर की खोज की है। मेगा मेजर विद्युत चुंबकीय विकिरण की एक विशाल किरण है। यह तब उत्सर्जित होती है जब दो आकाशगंगाएं तीव्रता के साथ एक दूसरे में विलीन जो है हो जाती है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला CSIR NCL ने डाई मिथाइल ईथर DME उत्पादन प्रक्रिया की तकनीक विकसित की है। DME को दूसरी पीढ़ी का ईंधन बायोफ्यूल माना जा सकता है। इसका उपयोग LPG के संधारणीय विकल्प के रूप में जो है किया जाता है। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने 10 मार्च 2026 को जलीय एंजियोग्राफी द्वारा निर्देशित हाइड्रस माइक्रोस्टेट्स का उपयोग करके विश्व की पहली ग्लूकोमा सर्जरी सफलतापूर्वक जो है की है। यह ऐतिहासिक प्रक्रिया मोतियाबिंद सर्जरी के साथ की गई, जो मोतियाबिंद और ग्लूकोमा दोनों का एक साथ जो है इलाज करती है। जापान ने मार्च 2026 में एमचेपी नामक दुनिया की पहली iPSC आधारित स्टेम सेल थेरेपी को पार्किंसंस रोग के लिए मंजूरी दी है। यह उपचार सुमितोमो फार्मा द्वारा विकसित है, जो प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल iPSC का उपयोग करके नष्ट हुए डोपामाइन उत्पादक न्यूरॉन्स को फिर से बनाकर मस्तिष्क की कार्यक्षमता को सुधारता है। 12 मार्च 2026 को आयोजित मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के जहाज INS त्रिकंद ने भाग लिया। INS त्रिकंद भारतीय नौसेना की तलवार श्रेणी जो है फ्रिगेट है। मार्च 2026 को इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स IPRC में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट किया। 22 टन थ्रस्ट वाला यह उन्नत परीक्षण LV-M3 रॉकेट की भारी पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए था। जापान ने मार्च 2026 में दुनिया की पहली समर्पित मालवाहक शिकोंसेन बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की, जो तोहोकू शिकोंसेन लाइन पर 275 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से उच्च मूल्य वाली वस्तुओं, सी फूड, फार्मास्यूटिकल्स का परिवहन जो है करती है। वाराणसी स्थित IMS BHU ट्रामा सेंटर भारत की पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जिसके द्वारा नॉन CT आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू किया गया है। पर्यावरण। भारत सरकार लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में अपनी तरह का पहला एकीकृत महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण आधारित संयंत्र स्थापित कर रही है। यह नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक है। यह गर्म समुद्री सतही जल और ठंडे गहरे समुद्री जल के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करती है। इसके लिए लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंतर की जो है आवश्यकता होती है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ में ही संभव है। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में लगभग 4000 मीटर की गहराई पर डार्क ऑक्सीजन उत्पादन की खोज की सूचना दी है। यह प्रकाश संश्लेषण आधारित ऑक्सीजन उत्पादन के लिए विपरीत है। यह सूर्य के प्रकाश के बिना गहरे महासागर में उत्पादित ऑक्सीजन है। एक अध्ययन से पता चलता है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान के कारण आर्द्र लू हीट वेव में 50 से 64% की वृद्धि हो रही है। यह स्थिति वायुमंडलीय रौश्वी तरंगों के कारण और अधिक गंभीर हो गई है। आर्द्रता बढ़ने से बेड बल्ब तापमान में वृद्धि होती है। 51.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का बेड बल्ब तापमान हानिकारक होता है, क्योंकि तब शरीर पसीने के माध्यम से स्वयं को ठंडा करने में सक्षम नहीं रहता है। बेड बल्ब तापमान वह न्यूनतम तापमान है जिस तक बाष्पीकरण द्वारा हवा को ठंडा किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने हरीश राणा बनाम भारत संघ एवं अन्य 2026 बाद के ऐतिहासिक निर्णय में पहली बार एक ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी, जो पिछले 13 वर्षों से अचेतन जीवित अवस्था में था। नई दिल्ली के एरो सिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित प्योर एयर टावर स्थापित किया गया है, जो जीवित शैवाल के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण द्वारा वाहनों के उत्सर्जन से
CO2, NOx और PM जैसे प्रदूषकों को सोख कर उन्हें ऑक्सीजन में बदलता है। यह अभिनव परियोजना CP अरोरा प्राइवेट लिमिटेड और IIT मद्रास समर्थित स्टार्टअप कार्बेलियम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है वो विकसित है। आंध्र प्रदेश वन उत्पादकों के लिए भारत का प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है, जो इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत टिकाऊ कृषि वानिकी को बढ़ावा देता है। आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को मुख्य रूप से यूकेलिप्टस की खेती के लिए प्रमाण पत्र मिलेगा। यह प्रमाणन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट द्वारा जो है प्रबंधित है। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों, 6 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सफलतापूर्वक जो है छोड़ा गया। अब देखते हैं कला एवं संस्कृति से। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किले के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया है। यह स्थल उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है और विंध्य पर्वतमाला के हिस्सा है, जो अपनी प्राचीन शैल संरचनाओं के लिए जो है प्रसिद्ध है। उड़ीसा के गजपति शासकों लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर से संबोधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख आंध्र प्रदेश में खोजा गया। भारत और इंडोनेशिया ने दक्षिणी जावा के योगकर्ताओं में स्थित 9वीं सदी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए साझेदारी की है। प्रम्बानन मंदिर मुख्यतः शिव, विष्णु, ब्रह्मा को जो है वो समर्पित है। चलिए अब आइए देखते हैं सुरक्षा से। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन I4N प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य जो है उद्देश्य आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सुधारों को सुदृढ़ जो है करना है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण विभाग जो है DEPWD ने श्रवण बाधितों के लिए कोएलिएशन ऑफ द विलिंग के साथ 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। यह साझेदारी सरकारी संस्थानों, सामाजिक संगठनों और तकनीकी नवाचारों को मिलाकर शिक्षा से लेकर रोजगार तक एक व्यापक जीवन चक्र मॉडल के माध्यम से समावेशी विकास और सुलभता को जो है मजबूत करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा ने मार्च 2026 में ध्वनि मत से महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया, जिसका उद्देश्य जबरन, धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह के जरिए होने वाले अवैध धर्मांतरण को रोकना है। इस कानून के तहत दोषियों को 7 से 10 साल तक की जेल और जो है 5 लाख रुपये तक का जुर्माना जो है हो सकता है। भारतीय सेना ने ड्रोन युद्ध क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से सौर स्क्वाड्रन की शुरुआत की है। यह सेना के पारंपरिक ढांचे को नवीन तकनीकी प्रणाली सेंसर टू शूटर के रूप में जो है विकसित करेगा। केरल पुलिस ने 8 मार्च 2026 को निर्भया निशा पहल शुरू की, जो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कर्नाटक राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को जो है मंजूरी दी है। अब आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश एवं चिंताएं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक फैसले में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 64 को रद्द करते हुए गोद लिए गए बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना गोद लेने वाली माताओं को 12 सप्ताह का अनिवार्य वैतनिक मातृत्व अवकाश पाने के हकदार बताया। जस्टिस JB पर्दीवाला और R महादेवन की बेंच ने स्पष्ट किया कि गोद लेने वाली मां के अधिकार जैविक मां के समान है और पैतृक अवकाश को भी सामाजिक सुरक्षा के रूप में मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। मार्च 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्ति को ही मिलेगा। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि इन धर्मों को छोड़कर ईसाई, इस्लाम या अन्य धर्म अपनाने वालों को SC दर्जा और उससे जुड़े आरक्षण व कानूनी संरक्षण तुरंत समाप्त जो है हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अप्रैल 2026 संपूर्ण घटनाक्रम। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं इस महीने के। लोकसभा ने जान विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 पारित किया, जो दंड आधारित व्यवस्था में विश्वास आधारित शासन की ओर बदलाव करते हुए व्यापार और जीवन को अधिक सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विधेयक जिन प्रमुख कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव करता है उनमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो है वो शामिल है। संविधान के 131वां संशोधन विधेयक 2026 आवश्यक 2/3 बहुमत प्राप्त न कर पाने के कारण लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इसका उद्देश्य वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को सक्षम बनाकर विधायकों को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, जो 126 संविधान संशोधन 2023 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कार्यान्वयन को शीघ्र करना था। यह लोकसभा सदस्यों की वर्तमान संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव करता है। इनमें से 815 सदस्य राज्यों से तथा 35 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों UT से जो है
वो होंगे। अप्रैल 2026 में मनोनीत सांसद हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से निर्विरोध राज्यसभा के उपसभापति जो है चुने गए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ संसद में लंबित महाभियोग की कार्रवाई समाप्त हो गई। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब मार्च 2024 में उनके नई दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद भारी मात्रा में जली हुई नकदी कैश बरामद हुई थी। इस मामले के बाद उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 9 अप्रैल 2026 को पणजी गोवा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के जोन 7 के पहले सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाओं की बढ़ती भूमिका को उजागर करना और नारी शक्ति के नेतृत्व को बढ़ावा जो है देना था। यूपी के लखनऊ शहर में रक्षा मंत्री और सांसद राजनाथ सिंह द्वारा लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक जो है वो किया गया है। IRCTC ने विशाखापट्टनम शहर में दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की जो है घोषणा की। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य को भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक बनाने के लिए 13,000 करोड़ के भारी निवेश के साथ महत्वाकांक्षी मशरूम मिशन शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। क्या है? बेंगलुरु में किया है। राघव चड्ढा, क्या है? राघव चड्ढा सहित 7 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जो है वो शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड के तहत जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है। मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्मानित जो है वो किया गया है। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। मॉरिशस में आयोजित 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया के संघर्ष और बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच सामूहिक लचीलेपन पर जोर दिया। इसमें लगभग 36 देश शामिल है और यह विश्व का लगभग 35% जनसंख्या तथा 40% तटरेखा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका विषय हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन था। ईरान के केसम द्वीप का विलगीकरण संयंत्र मार्च की शुरुआत में हुए हमले के बाद से संचालन में नहीं है। यह फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। बंदर अब्बास के पास जो है स्थित है। रूस के बाल्टिक सागर स्थित उस्त-लुगा बंदरगाह को यूक्रेनी ड्रोन हमले से नुकसान पहुंचा है। फिनलैंड की खाड़ी में जो है अवस्थित है। चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर SCS के स्कॉर्बोरो शोल को अवरुद्ध करने के लिए जहाजों और बधाओं को तैनात किया है। यह दक्षिण चीन सागर में एक विवादित एटोल है। इस पर चीन और फिलीपींस दोनों संप्रभुत्व का जो है दावा करते हैं। हॉर्मुज संकट ने विश्व के एक अन्य सबसे बड़े चोक पॉइंट मलक्का जल संधि की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह अंडमान सागर, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलमार्ग है। विश्व के लगभग 22% समुद्री व्यापार इसी होकर गुजरते हैं। मलक्का जल संधि के तटवर्ती देश इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर हैं। हाल ही में फ्रांस के लियोन में संयुक्त राष्ट्र UN समर्थित वन हेल्थ दृष्टिकोण पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विश्व भर के नेताओं, वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने जो है भाग लिया। स्टोर फ्रेंडली एशिया के सह संस्थापक और प्रबंध प्रमुख आर्थर ला को विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिष्ठित यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में नामित किया गया है। यह सम्मान 40 वर्ष से कम आयु के उन दूरदर्शी लीडर्स को दिया जाता है जो अपने कार्य क्षेत्र और समाज में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार 26.6 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन THE द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में चीन की सिंधुता यूनिवर्सिटी लगातार 8वें वर्ष शीर्ष स्थान पर काबिज है। अब आइए आर्थिक घटनाक्रम। संसद ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026 को अप्रैल 2026 में पारित कर दिया। IBC ढांचे के दुरुपयोग को रोकने, मामलों को तेजी से निपटाने और प्रक्रियात्मक देरी को कम करने के लिए कुल 12 संशोधन किए गए। कपटपूर्ण लेन देन यानी एवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस के लिए लुक बैंक अवधि को बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है। तेलंगाना विधानसभा ने तेलंगाना प्लेटफॉर्म आधारित गीग वर्कर्स पंजीकरण सामाजिक सुरक्षा और कल्याण अधिनियम 2026 पारित किया है। यह राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड और बिहार के बाद ऐसा कानून अपनाने वाला 5वां राज्य बन गया है। RBI ने धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए जो है डिजिटल भुगतान में सुरक्षा उपायों की खोज पर एक चर्चा पत्र जारी किया है। 10,000 से अधिक के उच्च मूल्य वाले डिजिटल लेनदेन व्यापारिक भुगतानों को छोड़कर लगभग 1 घंटे का
कूलिंग ऑफ समय देने का सुझाव है ताकि ग्राहकों को किसी भी संदिग्ध या धोखाधड़ी वाले लेन देन को रद्द करने का मौका मिल सके। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों द्वारा किए गए 50,000 से अधिक के लेन देन को प्रमाणित करने के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति को मंजूरी का अतिरिक्त सुरक्षा स्तर लेयर जोड़ने का जो है वो प्रस्ताव। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के बरौनी, बिहार, सूरत, गुजरात, मानेसर, हरियाणा तथा नोएडा, उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में फैक्ट्री श्रमिकों द्वारा हुए स्वतः स्फूर्त तथा कुछ मामलों में हिंसात्मक प्रदर्शनों ने गंभीर चिंताएं उत्पन्न की है। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से महंगाई भत्ते में संशोधन और हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में करीब 35% की वृद्धि 15,220 की गई। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में वेतन न बढ़ने या कम बढ़ने के कारण नोएडा के श्रमिक समान वेतन की मांग को लेकर उग्र हो गए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने 31 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर नए आयकर अधिनियम 2026 के तहत बने आयकर नियम 2026 में बदलाव किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य 1 अप्रैल 2017 से पहले किए गए निवेशकों से होने वाले आय को गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स के दायरे में पूरी तरह बाहर रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई बार बार नियमों के उल्लंघन और ग्राहकों एवं सार्वजनिक हित के प्रतिकूल संचालन के कारण की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच ऑफशोर करेंसी मैनिपुलेशन को रोकने और भारतीय रुपये को स्थिर करने के लिए बैंकों के नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड अनुबंधों में भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया। नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव एनडीडी एक वित्तीय अनुबंध है जिसका उपयोग उन मुद्राओं पर हेजिंग या सट्टा लगाने के लिए किया जाता है जो गैर परिवर्तनीय है या स्ट्रिक्ट कैपिटल कंट्रोल के अंतर्गत जो है आते हैं। आरबीआई ने भारतीय रुपये में बैंकों की नेट ओपन पोजीशन यह बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच के अंतर को दर्शाता है पर एक सीमा लगाई है। इसे प्रत्येक कारोबारी दिन के अंत में $100 मिलियन तक सीमित कर दिया है। पहले यह सीमा बैंक की कुल पूंजी का 25% थी जो अब काफी कम कर दी गई है। पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारा WDFC जिसकी कुल लंबाई 1506 किलोमीटर है भारत का एक प्रमुख अवसंरचना प्रोजेक्ट है। यह दादरी उत्तर प्रदेश को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल JNPT महाराष्ट्र से जोड़ता है। इस विशाल परियोजना का पूरा निर्माण कार्य अप्रैल 2026 में सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। यह गलियारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर जो है गुजरता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को मार्च 2025 से बढ़ाकर मार्च 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। 25 दिसंबर 2000 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में यह शुरू की गई है। वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 जो है कि पहाड़ी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में जो है विभाजित किया जाता है। बोरोवर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत जो है 15 अप्रैल 2026 को अनकडाड संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के सचिवालय सहयोग से वाशिंगटन DC में IMF विश्व बैंक स्प्रिंग मीटिंग्स 2026 के दौरान की गई। यह पीयर लर्निंग और ऋण प्रबंधन क्षमता निर्माण के लिए एक समर्पित जो है मंच है। मध्य पूर्व के तनाव के बीच उच्च ऊर्जा लागत के कारण मार्च 2026 में खाद्य और कृषि संगठन FAO का खाद्य मूल्य सूचकांक बढ़कर 128.5 अंक हो गया है। यह खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तनों को मापता है। संरचना इसमें 5 प्रमुख वस्तु इसमें समूह शामिल है। अनाज, वनस्पति तेल, डेयरी, मांस और चीनी है। काबिल ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉकों को डीप एक्सप्लोरेशन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली है। काबिल नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम जो है कंपनी है। केंद्रीय संचार मंत्री 2026 से 31 के लिए प्रौद्योगिकी विकास और निवेश समर्थन DTIP योजना के संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। संशोधित दिशा निर्देशों ने योजना के दायरे का विस्तार किया है। अब इसमें स्टार्टअप, MSME, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भी शामिल किया गया है। लक्ष्य 5G एडवांस और 6G जैसी अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारत आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को तेजी से अपनाने पर विचार कर रहा है। फ्लेक्स फ्यूल वाहन संशोधित वाहन है। यह वर्तमान में पूरी तरह से केवल गैसोलीन या गैसोलीन और इथेनॉल के किसी भी मिश्रण 83% या E83 तक पर चलने में जो है सक्षम है। हाल ही में तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी प्राप्त की है। इसके साथ ही 3 चरणीय असैन्य परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाया गया है।
जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जीआईपी 2020 में प्रारंभ हुआ था कि हालिया नतीजों में 44 मिलियन 4.4 करोड़ से अधिक ऐसे नए आनुवंशिक वेरिएंट्स की खोज हुई है जो वैश्विक डेटाबेस में पहले मौजूद नहीं थे। यह भारत के चिकित्सा और विज्ञान इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का जो है पत्थर है। आनुवंशिक बहरापन के इलाज के लिए विकसित की गई दुनिया की पहली ऑटोमेनी नामक जीन थेरेपी को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई है। यह थेरेपी मुख्य रूप से ओटीओएफ ऑटोफेरिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होने वाले दुर्लभ जन्मजात आनुवंशिक बहरेपन DFNB9 के इलाज के लिए है। भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी PQOS से स्थानांतरण के लिए एक राष्ट्रीय रोडमैप जारी किया है। इस राष्ट्रीय रोडमैप का मुख्य उद्देश्य भारत की क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करना है। मेघालय और औपचारिक रूप से स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात इस सूची में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। इसरो ने गगनयान चालक दल की मानसिक, शारीरिक और परिचालन क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए मिशन मित्रा लॉन्च किया है। मित्रा के आशय है मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। इसे लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था। वहाँ हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, कम तापमान और आइसोलेशन जैसी चरम स्थितियों का अनुकरण किया गया। चीन के तकला मकान रेगिस्तान में पाए गए पाके पाके 005 नामक चंद्र उल्कापिंड में एक नया खनिज सीरियम मैग्नीशियम चेनसाइट खोजा गया है। इस खोज से ज्ञात चंद्र खनिजों की कुल संख्या 11 हो गई है। असम के भौतिक विज्ञानी डॉक्टर अतनुनाथ को मौलिक भौतिकी में प्रतिष्ठित 2026 ब्रेक थ्रू प्राइज से सम्मानित किया गया। इसे विज्ञान जगत का ऑस्कर जो है वो कहा जाता है। अब आइए पर्यावरण सेक्शन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA की नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि भारत 250.52 गीगावाट की स्थापित क्षमता के साथ ब्राजील 228 गीगावाट को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक बन गया है। कुल वैश्विक स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 5150 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें चीन 2260 गीगावाट और अमेरिका 470 गीगावाट जो है अग्रणी है। 31 मार्च 2026 तक कुल गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 283.46 गीगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा 274.68 गीगावाट, सौर ऊर्जा 150.26 गीगावाट, पवन ऊर्जा 56.09 गीगावाट, बड़ी जल विद्युत परियोजना 51.41 गीगावाट है। जैव ऊर्जा 11.75 गीगावाट, लघु जल विद्युत परियोजना 5.17 गीगावाट, परमाणु ऊर्जा 8.78 गीगावाट है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने चेन्नई में आयोजित अपनी 77वीं बैठक में जैव विविधता अधिनियम BDA 2002 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए नए फ्रेमवर्क और संशोधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सभी राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 31 दिसंबर 2027 के बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के नए या अतिरिक्त उत्पादन के लिए कोई भी पर्यावरण मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस नीति का लक्ष्य 1 जनवरी 2028 से HFC के उत्पादन और खपत को फ्रीज स्तर पर जो है लाना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अप्रैल 2026 के अपने हालिया रेड लिस्ट अपडेट में अंटार्कटिका की प्रतिष्ठित प्रजातियों जैसे एम्परर पेंगुइन और अंटार्कटिक फरसील की संरक्षण स्थिति को गंभीर खतरे के कारण संशोधित कर लुप्तप्राय घोषित कर दिया है। हाल ही में ब्राजील के कैंपो ग्रांडे में आयोजित CMS COP15 कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मिग्रेटरी स्पेसीज में कई ऐतिहासिक वैश्विक पहलों की शुरुआत की गई। इस सम्मेलन का मुख्य नारा कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ, जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति को जोड़ना था। स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स सोई बैट्स 2024-25 रिपोर्ट भारत में चमगादड़ प्रजातियों का पहला व्यापक राष्ट्रीय आकलन है। इसे नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा 27 अन्य संस्थानों के सहयोग से तैयार किया गया है। चमगादड़ों के प्रजातियों की विविधता के मामले में पश्चिम बंगाल 68 और मेघालय 66 जो है शीर्ष स्थान पर है। वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में मेढक की एक नई प्रजाति लिम्नोनेक्ट्स मोती झील की खोज की है। यह एक ऐसे समूह से संबंधित है जिसे आमतौर पर फैंक्ड फ्रॉग्स कहा जाता है। यह नाम नर के निचले जबड़े में छोटे फैंक जैसे उभारों के कारण दिया गया है। ये मेढक पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। ये अपनी असामान्य प्रजनन आदतों के लिए जाने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बरकला केरल बन गया। 17 अप्रैल 2026 को पूर्व राज्यसभा सांसद जोगिनी पल्ली संतोष कुमार को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित विश्व जलवायु नेताओं के सम्मेलन में
ग्लोबल ग्रीन आइकन के रूप में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार वृक्षारोपण और नागरिक नेतृत्व वाली पर्यावरणीय कार्यवाही में उनके अग्रणी नेतृत्व को मान्यता जो है देता है। अब आइए देखते हैं कला एवं संस्कृति का। लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई। इस पार्क का उद्देश्य सदियों पुरानी चट्टानों पर की गई नक्काशी पेट्रोग्लिफ्स के लिए यह एक समर्पित संरक्षण स्थान के रूप में कार्य करना है। पेट्रोग्लिफ्स प्रागैतिहासिक चित्र, प्रतीक या नक्काशी होते हैं जिन्हें सीधे चट्टान की सतहों पर उकेर कर, खुरच कर या तराश कर जो है बनाया जाता है। हाल ही में नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कोन्याक जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक ऐसे पारंपरिक हर्बल फॉर्मुलेशन जड़ी बूटी के नुस्खे की पहचान की है जिसमें कैंसर रोधी एंटी कैंसर क्षमता पाई गई है। यह 5 पौधों से मिलकर बना एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन बहु जड़ी बूटी नुस्खा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने अपने 176वें स्थापना दिवस पर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व के भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। अब आइए सुरक्षा से देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 62.66% की वृद्धि हुई है। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों डीपीएसयूएस और निजी क्षेत्र का योगदान क्रमशः 55% और 45% जो है रहा है। केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष CS शेट्टी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। इस पैनल का मुख्य उद्देश्य एंथ्रोपिक द्वारा विकसित क्लाउड मिथोस जैसे एडवांस AI प्लेटफॉर्म से वित्तीय और बैंकिंग प्रणालियों को होने वाले अभूतपूर्व साइबर सुरक्षा जोखिमों को आकलन और निवारण करना है। भारतीय वायुसेना IAF अपने आधुनिकीकरण के तहत रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कार्यक्रम, जिसे पहले घातक नाम से जाना जाता था, पर तेजी से काम कर रही है। इसके तहत स्वदेशी मानव रहित स्टील्थ लड़ाकू विमान शामिल किए जाएंगे जो दुश्मन की सीमा में गहरे बैठकर सटीक हमला करने में जो है सक्षम होंगे। भारतीय नौसेना ने कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में IMEX टेबल टॉप अभ्यास 2026 की मेजबानी की। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र IOR में समुद्री डकैती और आतंकवाद जैसे गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच रणनीतिक सहयोग और समन्वय को बढ़ाना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यह ऐप भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास और वास्तविक समय रियल टाइम के डिजिटल डेटा संग्रह जो है करता है। अब आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश एवं चिंताएं। फलोदी दुर्घटना मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित यात्रा को नागरिकों के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। दुर्घटनाओं को रोकने और प्रणालीगत कमियों को दूर करने के लिए शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रव्यापी अंतरिम दिशा निर्देश जो है जारी किए हैं। अब भारतीय सुर्खियां देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई। तेलंगाना राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम जो है वो गंगा है। भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। बेंगलुरु के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है। मेघालय राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की जो है घोषणा की है। मलावी अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है। नई पादप प्रजाति स्टेरिनथेरा अरंगलोसा की खोज अरुणाचल प्रदेश राज्य में की गई है। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 1855 टोल फ्री नंबर जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में देखेंगे, दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना भारत देश में शुरू की गई। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने वैश्विक डिजिटल अवसंरचना में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया का पहला जो है कॉमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज U6 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क और इकोसिस्टम लॉन्च कर दिया है। इस लॉन्च के बाद UAE दुनिया का पहला 10 गीगावाट राष्ट्र जो है वो बन गया है। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए ISO सागर मिशन के तहत INS सुनैना भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है। मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री और अनुभवी राजनयिक नबील फाहमी को अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। USA में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्णाकार की प्रतिमा का अनावरण सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में किया गया है। अगला है सुसान कोयन ऑस्ट्रेलिया देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई है। चीन ने पिछले 4 वर्षों में शीर्ष पर रहे अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और वित्त वर्ष 2025-26 में जो है 51.1 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।
विश्व बैंक समूह ने वैश्विक जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने और जल संकट से निपटने के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 1 अरब 1 बिलियन से अधिक लोगों के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय जल तक पहुंच में सुधार करना है। जापान ने अपनी दशकों पुरानी युद्धोत्तर शांतिवादी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए घातक हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के मंत्रिमंडल द्वारा इस नए दिशा निर्देश को मंजूरी दी गई है। ब्रिटेन देश की संसद ने तंबाकू और वेब बिल को मंजूरी दी है। इसके तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को जीवन भर तंबाकू बेचना गैर कानूनी हो जाएगा। इस कानून का मुख्य लक्ष्य देश को पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त पीढ़ी जो है बनाना है। तुर्की की संसद ने 15 सालों से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को प्रतिबंधित और सीमित करने वाला एक नया कानून पारित किया है। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार फिनलैंड देश में बनाया गया है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाले दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बन गया है। ये था पिछले 4 महीने का वन लाइनर। अगले 2 महीने का वन लाइनर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।